हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो आज हम लोग एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। दिस अ न्यू इनिशिएटिव। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव कमेंटेड डाउन इन द कम्युनिटी टैब। उस पोल में आपने पार्टिसिपेट किया और आपने बोला कि बिल्कुल आप सर मैथ पढ़ाने की कोशिश करो। बिल्कुल पढ़ो सर, है ना। और फिर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसकी रिगार्डिंग। अभी तक सिर्फ आपको जीएस कंटेंट देखने को मिला था, लेकिन आपको मैथ्स कंटेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले सबसे टफेस्ट पॉसिबल, वन ऑफ द टफेस्ट जो आपका आता है टाइम एंड वर्क, इसको मैंने पिकअप किया है। इस पूरे सेशन के अंदर आपको लगभग 1 घंटे का सेशन ही आपको देखने को मिलेगा। इस 1 घंटे के अंदर मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कवर करा दूंगा टाइम एंड वर्क से, और आपको एक एक दो दो क्वेश्चन के एग्जांपल भी आपको इसके साथ कराऊंगा। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको सर, इस सेशन को देखना जरूर। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम एंड वर्क में बहुत सारे लोग फॉर्मुलेस का इस्तेमाल करते हैं। मैं इनफैक्ट आपको शायद मतलब कंपेरेटिवली मैं आपको एक ही फॉर्मुला बताऊंगा, और वो फॉर्मुला भी आपको ऑलरेडी याद है। उसी फॉर्मुले को हम लोग डील करके सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप लगभग हर क्वेश्चन आप उसी फॉर्मुले से सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना। आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको टाइम एंड वर्क कभी आपको परेशान करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते सर, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। दीज आर अ फ्यू एग्जाम व्हिच आई हैव क्रैक्ड ओवर द इयर्स। अलॉन्ग विद दैट आई एम आल्सो हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस इन टीचिंग आल्सो। ठीक है, अभी यूट्यूब पर इसे रिसेंटली 3 साल पूरे हुए हैं, और टोटल मिलाकर सर 7 साल अभी पूरे हो चुके हैं दिस टीचर्स डे के ऊपर ही। ठीक है, चलो सब कुछ साइड में रखते हैं। वेलकम टू सारा आकाश। लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। ऑल राइट, चलो तो शुरू करते हैं इस पूरी की पूरी कहानी को। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इस पर बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक्स के ऊपर हल्का सा फोकस करते हैं। देखो, कुछ भी फॉर्मुला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक फॉर्मुला बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल में वो फॉर्मुला है ही नहीं, क्योंकि वो आप वैसे ही आपको इसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, उसी पूरे के पूरे हम रिलेशनशिप से पूरे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप को समझने से पहले हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा जिसका मतलब होता है एफिशिएंसी। अब आप में से हर कोई इंसान एफिशिएंसी को जानता तो होगा ही होगा, ऑफ कोर्स। मैं आपको फिर भी एक बार रिलेट करके बताता हूँ कि एफिशिएंसी का बेसिकली मतलब क्या होता है। जैसे कि आप अभी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा कि यार सर, मेरे से बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन सर मेरी जो स्पीड ऑफ मैं कवरेज है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है आपकी कम है, या फिर कहते हैं कि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है। मतलब अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कितना लगना चाहिए था, 1 घंटा लगना चाहिए था। मान लेते हैं कि आपने पहले भी कभी टाइम में उस चैप्टर को पढ़ा हो, तो उस टाइम पर आपको लगा था 1 घंटा आपको लगा था। लेकिन जब आप इतने टाइम के बाद आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, आप दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो सर उसी चैप्टर को कवर करने में कितना लग रहा है, आपके 2 घंटे लग रहे हैं। तो क्या आप क्या बोलोगे, सर मेरी एफिशिएंसी क्या है, काफी ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, ऐसे करके। जब इसका उल्टा भी होता है, जब आप पहली बार किस चैप्टर को पढ़ रहे होते हो, तो क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है। तो मान लेते हैं कि एक चैप्टर को पढ़ने में, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत को भी पूरा का पूरा कवर करने में, चैप्टर समझ लो व्हाटएवर द केसेस, उस पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट करने में शायद 1 महीना लग गया आपको, 1 मंथ लग गया। लेकिन जब उसे दोबारा आप रिवाइज करोगे, तो क्योंकि आप पहले के पहले आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है, तो हो सकता है आप कितने 15 दिन में खत्म कर दो उस बुक को, या 10 दिन में पूरी की पूरी बुक को खत्म कर दो। ऐसा भी होता है। इसका मतलब क्या सर, सेकंड टाइम में आप क्या कहते हो कि आप ज्यादा एफिशिएंट हो, या फिर आप ज्यादा काम कर रहे हो लेकिन आप कम टाइम ले रहे हो। ठीक है, ऐसे करके। तो एफिशिएंसी बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम का रेशो कह सकते हैं। कितना काम आप कर रहे हो और कितना टाइम आप उसको ले रहे हो, उसे बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम का ये पर्टिकुलर रेशियो हो गया, दिस कॉल्ड एफिशिएंसी। अब इसको कई प्रकार से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलोगे कि अगर हम टाइम के हिसाब से बात करें, तो एरोप्लेन से अगर आप ट्रैवल करते हो, तो वो क्या आपका ज्यादा टाइम एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ट्रेन। ट्रेन ज्यादा टाइम लगती है, एरोप्लेन कम टाइम लेता है। लेकिन अगर आप ट्रेन और किसको, आप 2 व्हीलर को कंपेयर करोगे या 4 व्हीलर को कंपेयर करोगे, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर देखोगे, तो ट्रेन क्या होती है, ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2 व्हीलर। बेसिकली फंडा क्या होता है कि आप कितना काम कर रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। हमारा बस यही काम है, हमें इसी फॉर्मूले को हमेशा पढ़ के रखना है, और बस यही फॉर्मूले को हम लोग आगे यूज करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर मैं रीअरेंज करना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आज अपनी एफिशिएंसी देखना चाहूँ कि आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, मेरे पास कितना काम था और मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, तो मेरी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, E2 आ रही है। अगर मैं कल को मेजर करूंगा, तो मेरी आएगी E2, फिर आपकी आएगी सर E3, फिर आपकी आएगी E4। ऐसे ही सर मैं बहुत सारी एफिशिएंसी, बहुत सारे लंबे अंतराल के बाद में अगर चेक करता रहूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर मेरे पास बहुत सारी एफिशिएंसीज वगैरह आएंगी। और अगर मुझे प्रॉपर मिला के एवरेज एफिशिएंसी निकालनी हो, तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि सर एफिशिएंसी जो होगी, जो मेरी टोटल मिलाकर एफिशिएंसी होगी, वो क्या होगी, टोटल एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू टोटल काम। अगर मान लो मैंने पूरे 1 साल के अंदर कितना कवर किया, कितना तैयारी करी, कितना मैंने काम पढ़ा, कितना मैं टोटल मिलाकर चैप्टर्स वगैरह को पढ़ा है, दैट विल बी माय टोटल वर्क। और मैंने कितना टाइम लिया, मैंने 1 साल लिया इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने में, यानी कि सर मेरा क्या हो गया, आपका टोटल टाइम। तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, या फिर वर्क अपॉन टाइम, ये हमारा क्या रहेगा, एक तरह का फॉर्मुला सा रह जाएगा। इसी को थोड़ा सा अगर मुझे और रीअरेंज करके लिखना हो, तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ कि अगर वर्क की भाषा में लिखना चाहूँ, है ना, टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं वर्क की भाषा में लिखना चाहूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये टोटल जो काम होगा,
टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा सर, आपका एफिशिएंसी इंटू में टाइम होगा, एफिशिएंसी इंटू में टाइम होगा। तो एफिशिएंसी लेके आ रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप टाइम से, टाइम टेकन या टोटल टाइम टेकन, उससे वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनके बराबर हो जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूं टोटल वर्क को मैं लिख रहा हूँ W के साथ, और एफिशिएंसी को मैं लिख रहा हूँ E के साथ, और मैं टी को टाइम को लिख रहा हूँ मैं छोटे टी के साथ, छोटे टी के साथ या फिर बड़े टी के साथ, व्हाटएवर द केस इज, आप कह लो टी लिख देते हैं, टी। ये हो गया सर आपका टोटल मिलाकर क्या आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, यही आप पे काम का आने वाला है। इस वाले को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। बस यही एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। एक्चुअल में फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन बस आपको बस याद रखना है WAT, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखने की कोशिश करो, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि टोटल वर्क अपॉन टाइम है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यार दो इंसान है, तो एक का नाम है आपका, लेट्स टेक एग्जांपल ले लेते हैं, एक का नाम है चोमू और एक का इंसान है आपका लेट्स फॉर एग्जांपल चिंकी, चोमू एंड चिंकी, ठीक है। देखो चोमू बेचारा चिंकी के प्यार में पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा सर, चोमू बार बार उठाकर मैसेज देखता रहता है कि चिंकी ने क्या अपलोड किया क्या नहीं अपलोड किया, लेकिन चिंकी को कोई फर्क नहीं पड़ता चोमू से, ठीक है। उसके पास सर बहुत सारे मतलब है ना, उसके आगे सर लाइन लगी पड़ी है लड़कों की, तो उसे क्या ही फर्क पड़ता है, वो सर अपना बेचारा पढ़ने में फोकस कर रही है। अब दोनों के दोनों सर क्या करते हैं, एक इन्हें बुक खत्म करनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि मैथ का टॉपिक खत्म करना, टाइम एंड वर्क का टॉपिक इन्होंने क्या करना है, खत्म करना है। चोमू पढ़ने बैठेगा, लेकिन उसका क्या है, दिमाग बार बार भटकता रहेगा चिंकी के चलो मतलब याद में, लेकिन चिंकी आराम से क्या कर रही है, चीजों को आराम से क्या कर रही है, प्रॉपर जैसे पढ़ रही है, ठीक है। थोड़ा चिंकी को दिखाने के लिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज चिंकी, ओके। तो अगर मैं बोलूं दोनों के लिए काम क्या है, टाइम एंड वर्क के चैप्टर को पूरा का पूरा कवर करना है, या फिर इस पूरी की पूरी वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, यही काम है, ठीक है। तो क्या हो गया सर, दोनों के लिए वर्क क्या है, सेम है। तो वर्क फॉर चोमू एंड वर्क फॉर चिंकी इज एब्सोल्युटली सेम। तो अगर मैं बोलूं कि दोनों का वर्क क्या है, सेम है, तो मैं इसको कोई भी वैल्यू मान लूं, तो मैंने इसको एक ऐसी कांस्टेंट मान लिया, एक दिस इज W इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसी बस वैल्यू मान ली कि W की कोई भी वैल्यू होगी, 100 200 300 400 1 2 3 कुछ मर्जी वैल्यू मान लो, तो वर्क क्या आपका कांस्टेंट है। अगर वर्क आपका कांस्टेंट हो गया, अगर वर्क आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि जो एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम से। एफिशिएंसी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे पूरे के पूरे, और बहुत सारे आपको शॉर्टकट जब इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ये वाला इस चीज का बहुत इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या है सर, एफिशिएंसी क्या है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, यानी कि सर क्या है, जो इंसान आपका टाइम ज्यादा ले रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है, और जो इंसान क्या है आपका कम टाइम ले रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। अगर इस केस में देखें तो क्या हो जाएगी, चिंकी की एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज चिंकी कम टाइम के अंदर ही अपना पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा लेक्चर लगा लेगी। लेकिन चोमू को सर बीच बीच में व्हाट्सएप मैसेज चेक करता रहेगा, कुछ ना कुछ और चेक करते रहेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो अपना पूरा लेक्चर पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। आई होप आप चोमू नहीं हो, ठीक है, आई होप दैट, ठीक है। चलो मतलब पूरा लेक्चर साथ में देखना, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। नाउ इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क का रिलेशनशिप बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, फॉर्मुला एक ही है, W इक्वल टू E/T, इवेंचुअली ये फॉर्मुला भी नहीं है, बस हमें क्या दिमाग में रखना है कि हमें दो रिलेशनशिप हमने यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करी। चलो अब आते हैं सर बिल्कुल क्वेश्चंस के ऊपर, बिकॉज हमें ज्यादा पढ़ाई मतलब मैथ्स को अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। एक चीज आपको और बता दूं, ये जो अप्रोच है ना, आपको वैसे कहीं आप जब आप और पढ़ोगे हो सकता है आपके सामने बहुत सारे अप्रोचेस का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसी अप्रोच से आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। टाइम एंड वर्क में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मैं इसी अप्रोच से करा दूंगा। तो आपको बस इसी अप्रोच को याद रखना है, पूरा का पूरा सभी टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो लेट्स टेक द वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या रहा है सर, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दी हुई है राकेश और राहुल की, जो कि आपकी 3:4 के बराबर है, और पूछा जा रहा है कि सर टाइम का रेशियो यानी कि डेज कितने होंगे दोनों का, जो दोनों दिन लेने वाले हैं काम करने के लिए, मतलब वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उसका रेशियो क्या होगा, वो यहाँ पर पूछ रहा है। देखो यार बिल्कुल सेम कहानी है, क्या आपको पता है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी वर्क के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि दोनों को काम पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है सर, दोनों का काम क्या हुआ, बराबर हुआ। तो अगर मैं बात करूं W1 इक्वल टू W2, मतलब क्या है, राकेश को मैं मान रहा हूं सर 1 और राहुल को मैं मान रहा हूं 2, तो यहाँ पर क्या होगा, W1 इक्वल टू W2, मतलब राकेश जितना काम करेगा उतना ही राहुल काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। और फॉर्मुला हमने पढ़ा क्या, W इक्वल टू E/T होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, E1 T1 इक्वल टू E2 T2, ये हो जाएगा आपका फॉर्मुला। अब E1 अपॉन E2 इक्वल टू अपन T2 अपॉन T1, यही बन जाएगा आपका फॉर्मुला। थोड़ा सा इसको इधर लेके आ गया, इसको इधर लेके आ गया, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 बन गया। अब E1 अपॉन E2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 3:4। देखो राकेश अपॉन राहुल की वैल्यू दी हुई है 3:4, यानी कि सर E1 अपॉन E2 इक्वल टू 3/4। तो मतलब क्या है सर, T2 अपॉन T1 पे कितनी वैल्यू बन जाएगी, 3/4 बन जाएगी। अब सर ऑप्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना, 3/4, ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि सर इसका आंसर है ही नहीं 3/4। क्यों नहीं है, बिकॉज सर यहाँ पर क्या पूछा है कि आपको रेशियो जो निकालना है वो राकेश इस टू राहुल का रेशियो निकालना है, राहुल इस टू राकेश का रेशियो नहीं निकालना। मतलब क्या सर, अगर T1 अपॉन T2 आपको निकालना है तो T1 अपॉन T2 निकालोगे सर 4:3, ये सर आप ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया 4:3, ठीक है। ये है आपका ये वाला अप्रोच जो आपको समझने के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन
एग्जाम में आपको पेन भी नहीं उठाना था। क्यों नहीं उठाना था? बिकॉज आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के हटाऊं, दैट इज व्हाट एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यही तो आपको बताया था, मतलब यही तो बताया था आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम अगर वर्क क्या है कांस्टेंट है। और वर्क तो सर क्या है आपका कांस्टेंट है, बिकॉज पेपर में क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा लिखा ही नहीं वर्क के बारे में कि वर्क चेंज हो रहा है। मतलब क्या है सर, अगर राकेश अपॉन राहुल की, मतलब राकेश अपॉन राहुल की एफिशिएंसी का रेशो कितना है आपका 3/4 है, तो मतलब क्या वर्क का रेशो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 का मतलब हो जाएगा 4/3। 4/3 सर बी नंबर ऑप्शन कांक हो गया, खत्म। बात समझ में आ रही है आपको? इस वाले अप्रोच को, आपको ये वाले अप्रोचेस के साथ ये पेपर सॉल्व करना है, आपको इन अप्रोचेस के पीछे नहीं जाना, ठीक है? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे काम करते हैं सर। ये आपका सामने क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कुछ एक दो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो तरीका आपका थोड़ा सा मतलब आसान तरीका, लेकिन थोड़ा सा अगर आपकी परसेंटेज आपका थोड़ा सा वीक है तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन पहले मैं आपको कराता हूँ ट्रेडिशनल वे से सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद आपको दूसरी वे से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो ट्रेडिशनल वे सर आपकी क्या कहती है? ट्रेडिशनल, एक मिनट, ट्रेडिशनल वे आपकी सर क्या कहती है? सर यहाँ पर बोल रहा है विशाल जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है देन संजय। मतलब संजय जितनी भी संजय की एफिशिएंसी है उससे 25% क्या है, ज्यादा एफिशिएंसी है एज कम्पेयर टू विशाल की। तो मान लेते हैं सर संजय की एफिशिएंसी कितनी है, 100 है, बिकॉज परसेंटेज का मामला है इसलिए मैं यहाँ पर 100 ले रहा हूँ। तो संजय की एफिशिएंसी कितनी है, 100 है, तो विशाल की एफिशिएंसी कितनी होगी, 125 होगी। 25% ज्यादा मतलब 125 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। संजय कंप्लीट्स द वर्क इन 20 डेज। संजय काम करने में पूरा टाइम कितना लगाता है, 20 दिन लगाता है। तो ये पूछ रहा है क्या विशाल कितने दिन में वाला पूरा का पूरा काम करेगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। और जब काम की वैल्यू सेम हुई है तो मतलब क्या, W1 इक्वल टू W2, यही तो बात बनी। W1 इक्वल टू W2 विल बी द केस। बहुत ही बढ़िया। अब W1 को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, W1 इक्वल टू E1 T1 इक्वल टू E2 T2, ये तो लिखोगे आप, ये तो लिखोगे आप। अच्छा, विशाल को मैं यहाँ पर 1 मान रहा हूँ और यहाँ पर संजय को मैं मान रहा हूँ 2 मान रहा हूँ। आई होप आपकी समझ गई होंगे बात, बहुत ज्यादा आसान काम है। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो बन रहा है आपका E1 की वैल्यू सर कितनी आपको बताया मैंने, दैट इज विशाल जो है वो 25% ज्यादा बढ़िया काम करता है। तो अगर संजय की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है आपकी 100 है, तो विशाल की सर एफिशिएंसी कितनी होगी, 125 होगी। बिल्कुल बढ़िया। और T1 तो सर हमें फाइंड आउट करना है कितनी वैल्यू T1 की होगी, और T2 की वैल्यू सर कितनी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर 20 दिन का टाइम लेता है, तो 20 यहाँ पर डाले टोटल मिलाकर। अब अगर आप थोड़ा सा काटा पेटी करोगे तो सर कितना बनेगा, T1 विल बी इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 125। तो 5 टू द 10, 5 5 to 25 एंड 5 4 20, 25 4 मतलब 25 4 द 100, यानी कि सर T1 की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 16 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? ये आपके सामने काम बन रहा है। पर अगर इतनी मेहनत ही करनी पड़ गई हमको तो हम यार क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें? थोड़ा सा क्या ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका और है परसेंटेज वाला, मैं उसको सॉल्व भी बाद में करूंगा, लेकिन सर इतनी मेहनत करनी ना पड़ जाए तो क्या करें क्वेश्चन को जरा देखो समझो। पहली बात तो हमें परसेंटेज वाला सिस्टम दिया हुआ है तो हमें परसेंटेज के साथ डील करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज का डील करने के बाद और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता है कि परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अगर हमें लिखना हो 25%, देखो 25 को ऐसे लिखोगे 25/100, ऐसे लिखोगे ना आप 25/100, तो अगर काटो कितना आएगा 1/4। तो यानी कि सर कितना है, हम 25% को अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 25% इक्वल टू 1/4। मतलब क्या है, विशाल की एफिशिएंसी 1/4 क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू संजय। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्या है एफिशिएंसी कितनी है, संजय की कितनी एफिशिएंसी है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ संजय। मतलब संजय की एफिशिएंसी अगर 4 है तो विशाल की उससे 1 ज्यादा होगी, यानी कि कितनी होगी, 5 होगी। तो सर इसी चीज को देखो, मैं ये फॉर्मुला पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली अगर फॉर्मुला डायरेक्टली लिखूं E1 T1 अपॉन E2 T2, लिख ही देता हूं एक बार दिखाने के लिए आपको। E1 T1 इक्वल टू E2 T2, अगर मैं ये वाली चीज लिखता हूं यहाँ पर सामने, तो मुझे पता है सर यहाँ पर एफिशिएंसी को मैं 125 वगैरह ना लिखकर डायरेक्टली लिख दूं क्या, कि अगर संजय की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 होगी, तो क्या होगी, उसकी 1 ज्यादा होगी। मतलब क्या है, विशाल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और सर ये समय टी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, आपकी 20 डेज आ गई। तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया सर, 5 4 20, ऑप्शन टी का आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। आप समझ में आ रही है, समझ आ रही है? एक स्टेप के अंदर हमारा एक स्टेप क्या होगा, रिड्यूस हो गया। अब एक स्टेप से सर क्या हो जाएगा, हमारा 5 से लेकर 6 सेकंड हमारे, या 10-15 सेकंड हमारे बच जाएंगे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ रहा है और अगर आपकी परसेंटेज वाला चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको परसेंटेज अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर आपने मान लो पढ़ लिया है, तो एक अप्रोच आप ऑल फॉलो कर सकते हो। उसे बोलते हैं सर, आपने ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में पक्का सॉल्व किए होंगे कि अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 25% अगर ज्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी परसेंटेज कम है। तो आप बोलते हो सर, जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर आएगा 20% क्या है आपकी कम है। ऐसी पढ़ते हो आप, ऐसी पढ़ते हो ना, कि अगर ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 25% ज्यादा है तो बी की एफिशिएंसी, वापस आते हुए अगर देखोगे, बी की एफिशिएंसी ए से कितनी कम है, 20% कम है। तो सर ये जो फंडा यहाँ पर फॉलो होता है वो ये क्या होता है, ऐसे होता है कि अगर ए की एफिशिएंसी बी से 1/4 क्या है ज्यादा है, जैसे यहां पर आप देखोगे कि दैट इज विशाल की एफिशिएंसी संजय से 1/4 क्या है आपकी ज्यादा है,
तो संजय की एफिशिएंसी विशाल से कितनी परसेंटेज कम है, तो क्या हो जाएगा आपकी 1/5 क्या है आपकी कम है, 1/5 क्या है आपकी कम है। तो 20 का अपॉन 1/5 करोगे तो कितना आएगा, 20/5 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपकी वैल्यू आएगी 4, मतलब 4 दिन क्या कर दो, कम कर दो, 20 से 4 दिन कम करोगे तो कितना आएगा आपका 16 आंसर आएगा, 16 डेज विल बी द आंसर ऑफ इट। इन दोनों ही अप्रोचेस में शायद आपको पेन की मतलब पेन उठाने की जरूरत भी ना पड़े, आप अगर मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो इन दोनों अप्रोचेस से। हो सकता है आपको सेकंड ये थर्ड वाला अप्रोच आपको समझ ना आ रहा हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सेकंड वाले अप्रोच को तो आप यहाँ पर देखोगे ही देखो, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक यहीं पे क्वेश्चन आपका सामने और आ रहा है, बट इसी क्वेश्चन को देखो, ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करें, इस क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन को आप बिल्कुल खुद सॉल्व करें, पॉज कर सकते हो इस वीडियो को, आराम से सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे बताओ, ठीक है। कर लेना, मतलब कर लेना, बाद में कर लेना, कमेंट पर बाद में करना, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी एंड कैन अलोन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 23 डेज। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ही कुछ सिखाएगा आपको क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपके सामने पेपर में, मतलब यहां से आपके जो मतलब इससे पहले जो मैं आपको कराया ना, वो सब क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछते, क्योंकि सर वो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपके बढ़ते रहेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस हिसाब से देखते जरा क्या बोल रहे सर, ए जो है वो आपका 30% मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बी एंड कैन अलोन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 23 डेज। मतलब क्या है, ए 30% क्या है ज्यादा एफिशिएंट है बी से, तो बी की जितनी भी एफिशिएंसी होगी 30% क्या होगी ज्यादा होगी ए की एफिशिएंसी, और ए खुद ही अकेला एक जो कुछ यहाँ पर काम दिया हुआ है वो क्या है 23 दिन में कवर कर लेता है। अब पूछ रहा है क्या कि अगर ए और बी दोनों साथ में साथ काम करेंगे तो सर वो काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। क्या बोल रहा है कि ए किसी एक काम को 23 दिनों में कंप्लीट करता है, 23 डेज यहाँ पर टाइम लेता है, और साथ ही साथ में जो ए है वो बी के कंपैरिजन में 30% क्या है ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। अब जब दोनों एक साथ काम करेंगे, ए प्लस बी जब क्या करेंगे मिलकर मिलाकर काम करेंगे, ठीक है, तो क्या सर कितना टाइम यहाँ पर लेंगे। अब देखो बेसिक सी काम है, बेसिक सा देखो, कभी कभार कहते हैं ना बेसिक एनालॉजी भी अगर आपके दिमाग में चल पा रही है तो आप कितना कुछ यहाँ पर कर सकते हो। आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि सर ए अकेला कितना काम कर रहा है, 23 दिनों में काम कर रहा है, तो अगर ए को कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाए, ए को अगर बी का सपोर्ट मिल जाएगा तो सर 23 दिन से तो कम ही लेगा ना, 23 दिन तो नहीं लेगा, इससे तो कम ही लेगा। इसका मतलब क्या सर, आंसर कभी 25 दिन तो हो ही नहीं सकता, और आंसर कभी 40 दिन भी नहीं हो सकता। अगर 23 दिन एक खुद में खुद 23 दिन का काम ले रहा है तो सर 23 से तो कम ही टाइम लेगा ना, तो 25 तो इसका आंसर हो नहीं सकता, 40 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आपके सामने बचे सर आपके ऑप्शन बी और सी, आपके सामने ऑप्शन बचे। मतलब अगर तुक्का भी मारोगे दोनों में से तो भी चांस क्या है आपका काफी अच्छा हो जाएगा कि आपका ऑप्शन क्या हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन हमें तुक्का तो नहीं मारना है, हमें तो यहाँ पर काम करना है। ये कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन होती है जिसे आप थोड़ा सा मतलब देख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जरा। देखो यार, अब मैं यहाँ पर वो E1 T1 इक्वल टू E2 T2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ए और बी अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी का रेशो लिखना हो, एफिशिएंसी का रेशो लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं जरा। देखो बहुत ही आसान तरीका है, आपको मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर से देखता हूँ। परसेंटेज का मामला है, अगर 30% को मुझे लिखना हो 30 डिवाइडेड बाय 100, यही तो हुआ 30%। इसको अगर मैं लिखूंगा फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिखूंगा 3/10। इसका मतलब सर क्या हुआ कि अगर किसी भी एक इंसान की, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए की एफिशिएंसी 30% ज्यादा है, तो अगर बी की एफिशिएंसी क्या है 10 है, बी की एफिशिएंसी क्या है 10 है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, इससे 3 ज्यादा होगी, 10 से 3 ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है सर, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। यही बना पूरी की पूरी कहानी, ए की एफिशिएंसी 13 और बी की एफिशिएंसी 10, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो बिल्कुल सर, अगर मुझे एफिशिएंसी से टाइम का रेशियो लिखना हो तो मुझे क्या करना है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। क्या काम ज्यादा नहीं करना है, आपको पता है क्या, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप जानते हो ना कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। इसका मतलब क्या है, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसका अपोजिट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। मतलब क्या है सर, 10 यहां पर आ जाएगा और 13 यहां पर चला जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 10:13 क्या है आपका टाइम का रेशियो आपका बन गया। तो आपके सामने क्या आ गया सर, आपके सामने आपके पास एफिशिएंसी भी आ गया, आपके पास क्या आ गया, टाइम भी आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब सर चाहिए क्या इसको, चाहिए क्या इसको चाहिए सर दोनों के दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है। देखो अगर हमें पता है, अगर हमें निकालना है दोनों के दोनों काम, तो मिलकर हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो आपको पता है सर टोटल वर्क ऑफ ए प्लस बी टुगेदर इज विल बी इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी टुगेदर मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टुगेदर। वही फॉर्मूला है WET, यही तो फॉर्मूला है, और ए और बी के साथ में लिखना है, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात जरा नोटिस करने की कोशिश करो यार, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं कहीं ऐसा बोला है कि ए अलग काम कर रहा है, बी अलग काम कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं बोला। मतलब जो काम ए अकेला 23 दिन में कर देता है, उसी काम को ए और बी कितने दिन में करते हैं। मतलब क्या है, काम तो सेम है ना, काम तो सेम है। इसका मतलब क्या है सर, वर्क ऑफ ए प्लस बी टुगेदर इज नथिंग बट वर्क ऑफ ए। जितना काम ए ने करा उतना ही काम ए और बी मिलकर करेंगे, लेकिन बस टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो बात की जा रही है। तो यानी कि अगर मुझे डायरेक्टली लिखना हो कि वर्क ऑफ ए प्लस बी टुगेदर, ये सर कितना होगा, तो यार यही तो क्या है, बराबर किसके, आपका यही तो आपके बराबर है वर्क डन ऑफ ए के, अकेला जितना काम करता है। और अकेला कितना काम करता है सर, ए एफिशिएंसी इनटू में टाइम।
तो मैं अगर लिखना हो तो वर्क डन ऑफ ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय ए, यही तो बनेगा फॉर्मूला। तो सर इसको अगर मैं सॉल्व करके पूरा लिखना चाहूं तो इस पूरी स्टेटमेंट को लिख दूंगा तो क्या, दैट इज वर्क डन ऑफ ए, वर्क डन ऑफ ए कितना है आपका, एफिशिएंसी ऑफ ए यानी कि 13 इसकी एफिशिएंसी है, और टाइम कितना ले रहा है सर, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 23 दिन का टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू। तो मतलब क्या है, वर्क डन ऑफ ए प्लस बी टुगेदर इज इक्वल टू 13 इंटू 23, यानी कि वर्क डन ऑफ ए के बराबर ही आपका आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। अब सर बचा क्या आपका, ये तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है, ये तो आपको क्वेश्चन में निकालना है। एफिशिएंसी ऑफ ए और बी कितनी होगी, दोनों के साथ में अगर काम करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी और ए और बी कितनी होगी। तो सर इसमें भी दिमाग नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी हमारे सामने है, क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए है 13, एफिशिएंसी ऑफ बी है 10, तो सर 13 और 10 को दोनों को प्लस कर दो कितनी आ जाएगा सर, 23 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 23 यहाँ पर उठा के रख देते हैं, 23 यहाँ पर रख दिया उठा के, और सर हमें टाइम जो निकालना है वो यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, हमें निकालना है, टी इज द ऑप्शन। 23 से 23 यहाँ पर कट गया, टी का ऑप्शन के आगे आपका 13 इसका आंसर आ गया। इतना बढ़िया सर, इतना बढ़िया फंडा। देखो मुझे टाइम, ये आपको समझाने में आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज सर कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। देखो समझो, पहला ही सर आपको पता है कि वर्क डन ऑफ ए और वर्क डन ऑफ बी और वर्क डन ऑफ ए प्लस बी टुगेदर अगर काम करेंगे, सबका क्या रहेगा, आपका काम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मुझे पता है सर वर्क डन ऑफ ए लिखूं या वर्क डन ऑफ बी लिखूं या फिर वर्क डन ऑफ ए प्लस बी लिखूं, सबका ऑप्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और आप जानते हैं सर वर्क डन ऑफ ए तो आपके सामने बिल्कुल ही मिला हुआ है, क्योंकि 13 आपके सामने इसकी एफिशिएंसी है जो कि आपने यहां से फाइंड आउट कर ली। और काम कितना कितना टाइम लेता है, दिन कितने लेता है सर, यहाँ पर रख के दिया हुआ है 23 दिन लेता है, तो 23 यहाँ पर आपका आगे 23 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। और सर यही किसके बराबर होगा, दोनों के दोनों एफिशिएंसी के बराबर होगा, यानी कि सर आपकी 23 है, दोनों की आपकी एफिशिएंसी होगी 13 प्लस 10 इक्वल टू 23 और मल्टीप्लाई बाय टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 13 इसका आंसर हो गया। सर यही आपको करना था डायरेक्टली, यही आपको पेपर में लिख के आना था, बस ये सबके सब जितना भी हमने पूरी की पूरी कहानी करी, ये सबके सब अंडरस्टैंडिंग के लिए काम था। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये हमने रेशो का इस्तेमाल कर लेंगे, परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे, इससे सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होकर बन जाएंगे। बट अदरवाइज सर फॉर्मुले से जितने भी लोग करते हैं वो सर आपको बहुत दिक्कत आएगी। मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे फॉर्मुलों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सर, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये बोल रहा है कि सर ये थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया, चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो यार, ये ना थोड़ा सा बाद में आ गया, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ऐसे क्वेश्चन आपको अगेन पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए जो है वो क्या करता है, एक कोई काम 12 दिन में करता है, और बी जो है वो वही काम 24 दिनों में करता है। ये क्वेश्चन बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय फार ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो क्या बोल रहा है, ए कोई पीस ऑफ काम क्या करता है आपका 12 दिन में करता है, और बी जो है वो वही काम 24 दिनों में करता है। तो क्या बोल रहा है, अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो वो दोनों के दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो वो काम जो भी पर्टिकुलर काम है उसे कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखो जब भी आपके सामने ऐसा केस हो कि कोई यहाँ पर टाइम T1 ले रहा है, कोई यहाँ पर टाइम T2 ले रहा है, तो आपको ऐसे केसेस में जब भी आपके टाइम बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई वर्क की वैल्यू तो नहीं है, और वर्क तो हमें क्या पता है कांस्टेंट ही है, हम कोई भी वर्क मान ले वर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक काम करो, हमें वर्क क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। और वर्क को अज्यूम करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप एलसीएम ले लो, जितने भी आपको T1 T2 दिए हुए हैं ना, तो आप हमेशा क्या करो, सबको उठा के एलसीएम ले लो, T1 T2 T3 जितने भी आपके सामने दिए हैं सबका एलसीएम ले लो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा सर, वो होगा आपका एलसीएम ऑफ 12 एंड आपका 24, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा सर, आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं सर, मिनिमम मतलब सबसे छोटा फैक्टर जो आपका मल्टीप्लाई होता है 12 के साथ, तो किसे चाहिए होगा मल्टीप्लाई 6 into 2 होगा ना, ऐसे करके। और 24 में भी सर क्या आता है 12 into 2, दैट इज आपका सॉरी 12 into 2 आता है आपका, यानी सर इसका एलसीएम 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। फिर इसका वर्क कितना आ रहा है आपका 24 आ रहा है। सर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, टोटल वर्क की वैल्यू यहाँ पर आपकी 24 मैंने अज्यूम कर ली। हमेशा आपको ऐसा करना है, आपको आने वाले सॉरी जब आप आगे क्वेश्चन देखोगे ना उसके अंदर आपके ऐसे, ये तो सिंपल सी वैल्यू आपके सामने आ गई 12 और 24, बड़ा आसान था इसका एलसीएम लेना। आपको मैं आगे दूसरे और एग्जांपल भी दिखाऊंगा, बहुत ही आसान है, बस देखना। आपने क्या कर लिया, उठाकर आपने ये अज्यूम कर लिया, इसको आप साइड से लिख लेना, ठीक है, इसको साइड से लिख लेना, पर इसको मैं सब कुछ रब कर रहा हूं। आप बस इतना अज्यूम कर लो कि मैंने क्या करा, एक उठा के यहाँ पर W एक क्या ले लिया 24 यहाँ पर वैल्यू ले ली, कि मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आप अच्छे से जानते हो कि क्या होता है सर, इधर मैं लिख देता हूँ, वर्क क्या होता है सर आपका एफिशिएंसी, वर्क क्या होता है आपका एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो एफिशिएंसी कितनी हुई सर आपकी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी होगी। बहुत ही ज्यादा आसान है। अच्छा अगर मुझे लिखना हो कि एफिशिएंसी, मान लेता हूं कि सर ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए है, ए की एफिशिएंसी मैंने ए मान लिया और बी की एफिशिएंसी को मैंने बी मान लिया, तो ए की एफिशिएंसी सर कितनी हुई, ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, तो आपका टोटल वर्क कितना है सर, आपका 24 है, और ए कितने दिनों में काम कर लेता है, 12 दिनों में वाला काम कंप्लीट कर लेता है, तो 24/12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 दिन। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर, आपकी 2 आ गई। वैसे ही सर बी की एफिशिएंसी कितनी हुई सर, 24 मिला के टोटल काम है और 24 दिनों में काम करता है, मतलब सर एक दिन में कितना काम करता है सर, वो काम करता है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई सर, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। बात समझ आ रही है, ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। बहुत ही ज्यादा आसान। अब तो सर क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन तो सर बचा ही नहीं। अब क्या पूछ रहा है सर
इन हाउ मेनी इफ दे वर्क टुगेदर, जब दोबारा दोनों के मिलाकर साथ में काम करते हैं सर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे। अब सर आपको दिमाग में फिर से आना चाहिए क्वेश्चन, क्या टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू में टाइम, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। अब टोटल वर्क कितना है सर, टोटल वर्क कितना है सर, आपको टोटल वर्क कितना है आपका 24 है, और एफिशिएंसी जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं फॉर ए एंड बी टुगेदर, देखो ए एंड बी टुगेदर की रिगार्डिंग लिख रहा हूं मैं, अगर जब मिलाकर दोनों के मिलाकर साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी दोनों की प्लस हो जाएंगी, क्योंकि अकेला ए नहीं काम कर रहा, दोनों मिलाकर काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कितना लेगा, टाइम लेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, 2 है, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है, 1 है, यानी कि टोटल मिलाकर वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3 होगी। तो यहाँ पर लिख दूंगा 23 इक्वल्स टू 3 इंटू टी, टी की वैल्यू में निकालनी है सर, कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी सर कितनी, 8 दिन, 8 3 24, तो टी की वैल्यू कितनी आपके सामने आ गई, आपकी 8 दिन आपके सामने आ गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, अगर आप ये एफिशिएंसी वाला फॉर्मुला इस्तेमाल करके काम चलोगे, एक ही फॉर्मुला है, कुछ भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक्चुअली में फॉर्मुला भी नहीं है लेकिन उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस बार बार हम ये देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर यहाँ पर क्या था, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, कि जब भी आपके सामने T1 T2 T3 बहुत सारे टाइम दिए होते हैं तो आपको उठा के क्या करना है, उसका एलसीएम ले लो, उससे एफिशिएंसी आपकी निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकल जाएगी सर, फिर सारा का सारा क्या हो जाएगा, काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करो, पेपर में आपको सब कुछ नहीं लिखना है, पेपर में आपको क्या लिखना है, अप्रोच, ये देखो कितना आसान अप्रोच है, कुछ नहीं करना है आपको। सर आपको पेपर में ये दिखेगा T1 T2 दिख रहा है, इसका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया, आपको बस यहाँ पे लिखना साइड में 24 लिख देना है, 24 आपने साइड में लिख दिया। अब आपको पता है सर ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर, 24 को 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा आंसर आपका 2, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर आपकी 1 हो जाएगी। अब आपको क्या लिखना है, टोटल मिलाकर वर्क लिखना है, टोटल मिलाकर वर्क कितना 24 डिवाइडेड बाय कितना कर दें, 3 के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि सर ए और बी टुगेदर आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, दैट्स इट, खत्म। यही करना था आपको पेपर में और कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। टेंशन मत लो, और प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन आपको हल्का सा टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, उससे पहले सॉरी चलो थोड़ा सा मिस हो गया, उससे पहले थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग को अच्छा पसंद आ रहा है तो आपको बता दूं मैं यहाँ पर, ऑल्दो यहाँ पर मैंने इससे पहले जीएस वगैरह बहुत सारा पढ़ाया है, लेकिन जीएस फाउंडेशन कोर्स एक पर्टिकुलरली लॉन्च किया हुआ जिसके अंदर मैं आपको हर सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा डेप्थ से कवर करा रहा हूँ, इतना डेप्थ से कवर करा रहा हूँ कि आप अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम भी लिखने वाले हो तो भी सर आपका काम बन जाएगा। स्टेट पीसीएस के लिए तो सर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको मैं मेंस आंसर राइटिंग, अभी मैंने लेटेस्ट ही, आप जो लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उन्हें पता है, जिन लोगों को टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर रखा है उनको भी पता है, मैंने यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या कंटेंट डालना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर मैंने अभी कंटेंट डाला था, अभी मैं आपको आगे आने वाले टाइम में और भी कंटेंट यहाँ पर डालता रहूंगा। तो यहाँ पर जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है कि एक बार जीएस बिल्कुल फाउंडेशन से क्या कर दो, खत्म कर दो, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर 100 नहीं 101 लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा टॉप लेवल का कंटेंट हो रहा है। और साथ में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, इंटरेक्टिव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। अभी सर मैं आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह दिखा चुका हूँ, अभी हिस्ट्री के अंदर मैं आपको और दिखाऊंगा। साइंस के अंदर सर मतलब मैं क्या ही बताऊँ, साइंस के अंदर सर आपको टॉप वाला कंटेंट देखने को मिलने वाला है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको जरूर दिखाऊंगा। और आपको पता है कि हर संडे या अल्टरनेट संडेज पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, 2 टेस्ट देखने को मिलते हैं, एक ईजी और एक मॉडरेट, एक ईजी और एक टफ लेवल का। इससे क्या होता है, आपकी हर तरह से हर एग्जाम की तरह से प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही क्या आपका नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिल रहा है। एक्चुअली आई थिंक मैं एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, मुझे एक क्वेश्चन और चाहिए था यहाँ पर, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, आगे देखते हैं सर इस क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। देखो ये जो है ना आपका, एक सेकंड रुकना, मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, एक सेकंड। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ये थोड़ा सा ये ना 9th क्वेश्चन, ये एक्चुअली पहले करना चाहिए था, ये अब यहाँ पर लग गया। इस क्वेश्चन को पहले कर लो, फिर हम बाद में बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। ये गलती से मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक बार देखते जरा क्वेश्चन को, क्या है आपका ए एंड बी। अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी बेसिस के ऊपर है। ए जो है ना, ए कोई भी एक पर्टिकुलर काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, और बी जो है सर उसी काम को 15 दिन लगाता है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सर दोनों के मिलाकर जब काम करेंगे तो दोनों मिलाकर कितने दिन में, मतलब हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए और बी जब साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, कितना टाइम यहाँ पर लगेगा, सेम तरीके से फंडा आपको लगाना है। तो अब मैं दोबारा लिखूं क्या, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आप 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, देखो 10 क्या होता है सर आपका 5 into 2, 5 into 2 क्या होता है आपका 10 होता है, और 15 जब लिखते हो 5 into 3 होता है आपका 15 होता है, ठीक है। तो 5 और 5 तो यहाँ पर कॉमन आ गया, और यहाँ पर 2 और 3 क्या होगा आपका अकेला आ गया। सर एलसीएम कितना होगा सर, इन सबका एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 into 2 into 3, यानी सर आंसर कितना बनेगा आपका 30। तो एलसीएम कितना बनेगा 30। तो सर सब कुछ मैं रब कर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल मिलाकर एलसीएम कितना होगा 30 हो गया, और एलसीएम सर कितना होता है, टोटल मिलाकर आपका वर्क होता है, वर्क इक्वल टू 30। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी लिखनी हो, ए और बी की मुझे एफिशिएंसी लिखनी हो, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं, आई थिंक चलेगा, डायरेक्टली लिख दूं। देखो क्या लिखा है, आपकी ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 30 डिवाइडेड बाय 10, तो कितनी एफिशिएंसी आएगी 3 आएगी। और बी कह रहे हो कि सर आपका आएगा 30 डिवाइडेड बाय 15, कितनी आएगी एफिशिएंसी आपकी, कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। तो सर कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई, इसकी आ गई सर आपकी आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई, ए की आ गई आपकी 3 आ गई। अब सर पूछ क्या रहा है सर,
टोटल वर्क सर कितना है आपका 30, डिवाइड कर दो सर कितना, दोनों के साथ काम करेंगे तो मतलब क्या 3 + 2 यानी सर कितना आ गया आपका 5, तो कितना हो गया सर 5 हाँ 5 है ना, हाँ 5 6 30, 6 इसका आंसर आ गया, 6 डेज इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है कितना सारा आसान फंड है, कितना सारा आसान फंड है, इतना ही करना है आपको पेपर में। मैं तो आपको बहुत सारा लिखने का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतना तो लिखना भी नहीं है आपको पेपर में, डायरेक्टली आप उठा के लिख दोगे आपका काम बन जाएगा। ये सब आंखों ही आंखों में मतलब इशारे हो जाएंगे, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। आई होप आप ये चीज फील कर पा रहे हो, कितना सारा आसान टॉपिक है। ठीक है चलो थोड़ा सा पीछे आता हूँ मैं। हाँ अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो ये तो हो गया आपके पहले टाइप के क्वेश्चन। अब सब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आपको पेपर में कई सारे पेपर मतलब कई सारे आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। 24 क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं सर, ए और बी टुगेदर सॉरी ए और बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, ए जो है सर वो एक किसी काम को कंप्लीट करने में 12 दिन लगाता है, और बी सर क्या है आपका उसी काम को कंप्लीट करने में कितना लगाता है, 15 दिन लगाता है, 12 और 15। ठीक है ए अलोन स्टार्ट द वर्क। ठीक है अच्छा छोड़ो, मुझे आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, मुझे आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। आपको दिमाग में एक चीज आनी चाहिए क्या, जैसे ही आपको 2 टाइम आ गया तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, देखो 12 क्या होता है 6 × 2 है ना, 30 ओके। तो क्या होता है सर 12 इज इक्वल टू 3 × 2 6 मल्टीप्लाई बाय 6 × 12, ये आपका आ जाएगा 12। और अगर 15 को कितना आएगा सर 5 × 3 आएगा आपका 15। तो सर अगर सब कुछ यहाँ पर मतलब या अगर इसको अल्टीमेटली अगर आप मिलाकर देखोगे तो सर इसका टोटल मिलाकर आपका एलसीएम कितना बनेगा 60 बनेगा। क्यों बनेगा सर 60 क्या है सर, दोनों से कट जाता है और ये आपका लीस्ट मल्टीपल है, दोनों कॉमन मल्टीपल 60 आता है। मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है तो मैं सीधे से ऐसे लिख दूं क्या, थोड़ा इसको नीचे लिखता हूँ। ए क्या आपका यहाँ पर 12 दिन ले रहा था और बी यहाँ पर ले रहा था आपका कितना 15 दिन ले रहा था, और दोनों का हमने एलसीएम कितना निकाला, हमने निकाला इसका एलसीएम जो कि हो जाएगा टोटल वर्क डन के बराबर, उसकी वैल्यू हो जाएगी सर 60। तो 60 इक्वल टू टोटल वर्क डन। अगर मैं 60 को यहाँ पर एफिशिएंसी से मतलब इसको सर डिवाइड करूंगा तो 60 डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पर कितना आएगा 12 5 60। ठीक है और यहाँ पर सर इसकी एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर 15 4 60। तो बी की एफिशिएंसी सर 4 और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है ये तो हो गया अपना आधा काम खत्म। अब देखते हैं सर क्या बोल रहा है, ए जो है वो अकेला काम करना शुरू करता है एंड 3 दिनों के बाद बी ज्वाइन करता है। मतलब क्या है, ए अलोन स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 days बी ज्वाइन द वर्क। बी क्या करता है 3 दिनों के बाद यहाँ पर क्या करता है आपका काम करना शुरू करता है। तो पूछ रहा है कि सर अगर ऐसा कंडीशन होगी कि ए ने क्या किया अकेले 3 दिन तक काम किया फिर बी ने आके ज्वाइन किया तो कितने दिनों में इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब आपको पता है सर अगर टाइम देखना हो तो टाइम कितना होता है सर, आपको पता है वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, वही मतलब एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय कितना आपने काम किया उससे सर कितने दिन आपने काम किया मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो हम वही वाला काम करेंगे। देखो सर ए ने काम स्टार्ट किया था, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। कितने दिन तक उसने काम किया 3 दिन तक उसने खुद काम किया प्लस अब क्या करेगा सर 3 दिनों के बाद क्या होता है बी भी सामने आ जाता है। तो मतलब क्या ऐसे लिख देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे लिख देता हूं। तो क्या है सर 3 दिन ए ने काम किया मल्टीप्लाई बाय सर ए की एफिशिएंसी, उसके बाद सर क्या है आपका ए और बी दोनों ने मिलकर बाकी दिन काम किया। कितने दिन काम किया हमको नहीं पता तो उसका आंसर ऑप्शन आ गया टी आ गया। और अगर दोनों को सब कुछ सम कर दिया तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा है ना। कुछ काम ए अकेला करता है फिर ए और बी मिलकर साथ में काम करते हैं, टोटल मिलाकर कितना टोटल मिलाकर काम है तो वर्क डन हमारा कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू सर कितनी आपके सामने 5 है तो 3 × 5 अच्छा लिखने की जरूरत है क्या, सीधा लिख दूं। ए की वैल्यू सर कितनी आ रही है आपकी 5 है और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आपकी 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 3 दैट इज 15 प्लस ए और बी यानी कि 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 × टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। इसको उधर जाके 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 9t इक्वल टू में 45, टी की वैल्यू सर कितनी आ गई आपकी 9 5 45, टी की वैल्यू आपकी 5 आ गई। लेकिन ध्यान से देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क। टी का वैल्यू कितनी है सर, टी है जब ए और बी मिलकर काम करते हैं 5 दिनों के लिए, लेकिन ए जो है वो अकेला भी तो काम कर रहा था 3 दिनों के लिए। देखो ए ने 3 दिन काम किया, उसके बाद ए और बी लगातार दोनों ने मिलकर कितना काम किया 5 दिन काम किया। तो 5 दिन यहाँ पर 3 दिन यहाँ पर यानी सर कितना हो जाएगा 8 दिन हो जाएंगे सर टोटल मिलाकर। तो 8 इज द टोटल आंसर, ए इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 5 मत मार के आ जाना, 5 तो सर क्या है ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया और 3 दिन अकेले भी ए ने काम किया था तब जाकर पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है लेकिन अगर ऐसे ही क्वेश्चन करने लग गया तो फिर क्या ही मजा है। थोड़ा सा एक तरीका और देख लेते हैं जिससे हमारा काम थोड़ा सा क्या हो जाए आसान हो जाए। ठीक है देखो पहला जो तरीका हमने फॉलो किया ये तरीका आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम रहेगा, ये तो आपको समझ भी गए हो, ये आपका तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। इस पूरी की पूरी इक्वेशन वाली टर्म को हमें यहाँ पर क्या करना है मिस करना है। कैसे करेंगे आई होप आपको ये समझ में आ जाए। अगर कोई ये समझ में आ गया इसी तरीके को फॉलो करना, आपके क्वेश्चन फिर भी बन जाएंगे। 10-12 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट ऊपर ले लोगे, लेकिन अब जो तरीका बताने वाला सर उसमें आपका काम बहुत जरा आसान हो जाएगा। क्या तरीका है, हम क्या बोल रहे हैं सर हमें कुछ नहीं आता, हमें इतना पता है क्या सर टोटल टाइम अगर आपको निकालना है तो टोटल वर्क लिखो, टोटल वर्क के साथ क्या कर दो आप डिवाइड कर दो एफिशिएंसी, तो हमारा काम बन जाता है। ठीक है तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है सर, टोटल वर्क आपका 60 है, टोटल वर्क आपका 60 है। एफिशिएंसी क्या है, क्या करना है दोनों को साथ में मिलकर काम करना है। जब दोनों के दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है 5
इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, दोनों को डिवाइड कर दो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि काम तो दोनों साथ में तब करेंगे ना। 3 दिन तो क्या था आपका ए खुद में खुद काम कर रहा था, 3 दिन तो आपका ए सिर्फ अकेला काम कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ आपका ए और बी ने मिलकर साथ में काम किया, तो 3 दिन अकेला भी ए ने काम किया। तो एक काम करते हैं ना, बी 3 दिन लेट आ रहा है, ए ने 3 दिन लगातार काम किया, अकेले काम किया, इसका मतलब क्या है बी 3 दिनों के बाद ज्वाइन कर रहा है। तो एक काम करते हैं, बी को 3 दिन और काम करा लेते हैं, बी को 3 दिन और एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि बी को हम पहले दिन ही बुला लेंगे, बी को हम पहले दिन बुला लेंगे, मतलब क्या ए और बी शुरुआत से कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा सर, बी क्या करेगा 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, उसे जितना भी काम करना था उसे 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा। जब एक्स्ट्रा काम करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मिलाकर वर्क 60 नहीं रहेगा, प्लस बी ने कितना काम किया, बी की एफिशिएंसी कितनी थी 4, और मल्टीप्लाई बाय 3 दिन इसने क्या करा एक्स्ट्रा काम करा। तो मतलब क्या हो जाएगी सर, ये मैं लिख के बता रहा हूं आपको, खाली देखो 60 प्लस 4 थी 12, ठीक है, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू, मतलब 12 बन रही है। टोटल लगा लिख दूं 72 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, बिकॉज बी ने क्या करा जितना हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था उससे ज्यादा एक्स्ट्रा काम करके गया हमने, क्योंकि उसे 3 दिन पहले बुला लिया, 3 दिन के बाद आता तो उतना ही काम करता, लेकिन 3 दिन हमने पहले बुला लिया। और डिवाइड कर दो इसके साथ 9 के साथ डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 8 टाइम्स 72, काम हो गया खत्म। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। ये तरीका है, मतलब क्या है, जो भी इंसान लेट आ रहा है उसे लेट क्यों आने दो यार, उसे पहले दिन बुला लो, उससे क्या होगा पहले दिन आके थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ही तो कर लेगा, एक्स्ट्रा काम कर लेगा सर, उस एक्स्ट्रा काम को हम लोग क्या कर देंगे टोटल वर्क में प्लस कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, इसके साथ आंसर ऑप्शन हो जाएगा 8। अगर आपको समझ नहीं आया चिंता की बात नहीं, बिकॉज अगला क्वेश्चन हम फिर से ऐसे देखने वाले, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। ए बी सी 2-3 लोग यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। देखो आपके सामने यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या है 9, 10 और 15 लिखा हुआ है। अगर 9, 10 और 15 का आप एलसीएम लेने की कोशिश करोगे तो क्या आपका 9 इक्वल टू कितना होता है 3 इंटू में 3 होता है, और 10 कितना होता है सर आपका 5 इंटू में 2 होता है, और 15 कितना होता है 5 इंटू 3 होता है, यही तो होता है आपका 5 इंटू 3 होता है। अगर सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की पूरी कोशिश करोगे तो कितना आएगा सर आपका, देखो 5 यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक है, 3 यहाँ पर 1 3 3 यहाँ पर क्या आ गया कॉमन आ गया, और फिर बचा यहाँ पर आपका 1 3 और 3 तो 6 बच गया, 6 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका रहेगा ऑप्शन। 6 5 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 90, यानी कि सर आपका अगर एलसीएम इक्वल टू 90 क्या है इनका टोटल मिलाकर एलसीएम आ रहा है। ठीक है, चलो ये सब तो रख दिया साइड में, हमारे हिसाब से हमें क्या बताना चाहिए, एलसीएम इज 90। ए बी और सी यहाँ पर मैं लिख दिया, एलसीएम कितना आ रहा है सर आपका 90 की सर वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क के बराबर हो जाएगी 27। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। मैं दोनों अप्रोच से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या है सर आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनकी एफिशिएंसी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ए और बी और सी। तो भैया एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी, टोटल वर्क विच इज 90 डिवाइड करना है किसके साथ, कितना टाइम ये ले रहा है ए, तो ए ले रहा है सर आपका 9 दिन। अच्छा एक बार देख लो, कुछ नहीं है, बस सेम फंडा पूछा है कि ए बी और सी 9, 10 और 15 दिन में काम करते हैं। ए क्या करता है, अकेला काम स्टार्ट करता है, उसके बाद 2 दिनों के बाद क्या होता है बी और सी ज्वाइन करता है, तो सबके सब जब मिलकर काम मतलब कितने टोटल लाकर कितने दिन यहाँ पर टाइम लगेंगे, सेम क्वेश्चन है। तो मैं जरा आपको क्वेश्चन आप आई थिंक पढ़ ही लिया होगा आपने, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या है। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी सर, ए 90 टोटल मिलाकर क्या है आपका काम है, 9 दिनों के अंदर पूरा काम करता है, मतलब क्या एक दिन में कितना काम करता है 10 यूनिट काम करता है। वैसे ही सर क्या आपका बी के केस में क्या आपका एक दिन में सर मतलब 10 दिनों में सर पूरा का पूरा काम खत्म कर देता है। टोटल मिलाकर सर कितने आपके 90 काम है, यानी कि सर एक दिन में कितना काम करता है 9 यूनिट काम करता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। सेम सर 15 दैट इज 90 डिवाइड बाय 15 अगर यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा 15 6 दा ना 15 6 दा, हाँ 15 6 दा आपका आ जाएगा 90, यानी कि सर सी की एफिशिएंसी कितनी आपकी आ रही है 6 आ रही है। सी की एफिशिएंसी कितनी आपके सामने आ रही है 6 आ रही है, बहुत ही बढ़िया। तो अब सर ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए अलोन स्टार्ट द वर्क, ए क्या करता है आपका अलोन करता है, मतलब एक अकेला खुद काम स्टार्ट करता है, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 दिन, 2 दिनों के बाद बी और सी ज्वाइन करते हैं। तो 2 दिनों तक तो किसने काम किया, खाली ए ने काम किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए तो ये आपका हो गया प्लस। देन सर क्या बोलता है 2 दिनों के बाद बी और सी भी ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब ए बी और सी तीनों के तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, कुछ तो दिन तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं। जब ये सबके सब मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 यूनिट का जो काम है पूरा का पूरा हो जाएगा, ये आपका टोटल मिलाकर वर्क क्या हो जाएगा 90 डेज पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ए की वैल्यू सर कितनी यहाँ पर 10 रख दो, बी की वैल्यू यहाँ पर 9 रख दो, सी की वैल्यू यहाँ पर 6 रख दो, कितना आएगा सर देखते जरा, तो 2 इंटू 10 यहाँ पर आ जाएगा 20 आ जाएगा, प्लस 10 9 और 6 इन तीनों को प्लस करो कितना आएगा आपका 25 आएगा, 25 टी यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा कर 90। देन आपका आएगा सर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपकी 70 डिवाइडेड बाय 25, ये आपकी सर वैल्यू आ जाएगी 70 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, थोड़ा सा इसको काटने की कोशिश करके तो कितना आएगा 25 5 5 25 एंड 5 1 द 5 एंड 5 4 20 है ना, 15/5 इसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन पेपर क्वेश्चन में तो मतलब ऐसे ही, अच्छा बाय द वे सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, एक सेकंड यार, इसके ना ऑप्शन गलत है यार, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, इसको मैं देखना ठीक है, सारे ऑप्शन गलत हैं, टेंशन मत लो। लेकिन आंसर ये सही नहीं है, क्यों आंसर सही नहीं है, टी की वैल्यू क्या थी सर, टी वो टाइम था जब तीनों मिलकर काम करे, जितने दिन तीनों मिलकर काम करे थे, लेकिन 2 दिन अकेला भी इसने काम किया, 2 दिन इन्हें अकेला भी काम किया, तो इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क, ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि सर ये 14 टी इक्वल टू 14/5 इसका आंसर नहीं होगा, टी इक्वल टू 14/5 प्लस यहाँ पर 2 दिन जो ए ने काम किया वो होगा हर वैल्यू,
यानी सर दोनों को सब प्लस करके कितना आएगा सर 14, ये आएगा सर आपका टू द 10 एंड 24/5। 24/5 क्या इसका आंसर है, ये आपका आएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे करके इसमें सर बहुत ज्यादा तामझाम लग रहा है, एक काम करते हैं ना, जो हमारा दूसरा अप्रोच था उसको फॉलो करते हैं, उस अप्रोच से देखते हैं कि इतना हमारा काम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देखो सर क्या अप्रोच था, वो अप्रोच क्या कह रहा था, हमें इतना पता है सर टोटल वर्क कितना है आपका, आपके पास कितना है आपका 90 इज द टोटल वर्क जो आपके सामने दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया, तीनों के तीनों मिलकर कुछ ना कुछ काम करते हैं। देखो ए कितना, ए बी और सी तीनों का काम करते हैं, तो क्या पास क्या हो जाएगा सर 10 + 9 + 6, ये हो जाएगा नीचे आपका बॉटम। लेकिन जो होता है ना सर, ये जो बी और सी यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो 2 दिनों के बाद कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन तक तो कौन कर रहा है, खाली ए काम कर रहा है। मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि आप बी और सी को 2 दिनों के बाद क्यों बुला रहे हो, 2 दिन के पहले बुला लो, 2 दिन पहले बुला लो। अब 2 दिन पहले जब बी और सी आएंगे, बी और सी मिलकर जो कितना काम करते हैं, 9 + 6 कितना, 9 + 6 15, तो 2 दिन जब 2 दिन एक्स्ट्रा काम करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा 15 × 2, ये क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा काम करेंगे, बिकॉज हमें 2 दिन पहले बुला रहे हैं। तो ये अगर थोड़ा सा ऑल सॉल्व करके कितना बनेगा आपका 90 + 30 दैट इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय आपका कितना बनेगा 25, ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा। अब इसे काटोगे तो कितना बनेगा आपका, दैट इज 5 5 25 एंड 5 to the 10 एंड 5 to 20, 24/5 इज द राइट ऑप्शन। बात समझ आ रही है, ये इक्वेशन को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। ये अगेन मैंने लिखने में टाइम वेस्ट किया, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली 120/25 लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों अल्टरनेट आपके मेथड है, आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है वो मेथड करो, लेकिन बस चीजें तुमने समझने की कोशिश करो, आई थिंक आपका फायदा रहेगा। चलो नाउ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा आपका आ रहा है सर, ये से बोलते हैं सर पैटर्न टाइप क्वेश्चन, थोड़े से आपके पैटर्न टाइप क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल जाते हैं। ये मतलब क्या, आपका ए आया उसने काम किया, फिर मतलब ए और बी, मैं आपको चलो दिखाता हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से पता लग जाएगा आपको क्या बोल रहा है सर। ए और बी, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days। मतलब अगर ए अकेला काम करता है तो जो भी काम है उसे 10 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब मान लो यहाँ पर क्या करना है, सेब खाने या कुछ और काम करना है, तो क्या पत्थर तोड़ने हैं, तो पत्थर तोड़ता है जब एक है आपका, जो भी पर्टिकुलर पत्थर को तोड़ना है वो 10 दिनों में उस पत्थर को तोड़ देता है। और अगर बी को उसी पत्थर को तोड़ना है तो क्या करेगा, वो 15 दिन का टाइम लेता है। समझ आ रही बात, सेम लैंग्वेज सभी क्वेश्चंस की, ठीक है। इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली, मतलब क्या है, विद ए बिगिनिंग देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। क्या बोल रहा है, क्या ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझनी है हमें, बाकी तुम समझ ही चुके हैं। क्या बोल रहा है कि ए और बी क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। पहले क्या था, अभी तक हमने क्या देख रहे थे कि ए कुछ काम कुछ दिनों में करता है और फिर बी कुछ काम कुछ दिनों में करता है। ए और बी साथ में कितने दिन काम करेंगे, मतलब क्या है, हर दिन ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया, थोड़ा सा काम चेंज कर दिया गया। अब यहां पर क्या रहा है, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म आ गया। मतलब क्या बोल रहा है कि ए से स्टार्ट करेंगे, ए बिगिनिंग करेगा, ए यहां पर क्या करेगा, शुरुआत करेगा, और अल्टरनेटिव काम करेंगे। मतलब क्या है, एक दिन ए काम कर रहा है, अगले दिन ए काम नहीं करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर ए बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर ए बी काम करेगा, ऐसे काम चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। तो ये रहेगा आपका पैटर्न, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, दिक्कत नहीं होना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले सर हमारा अपना वो वाला काम करते हैं। सामने दिया हुआ सर आपकी वैल्यू 10 और यहाँ पर दी आपकी 15, मतलब दोनों का एलसीएम कितना आएगा सर 30, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 30 विच इज एक्चुअली इक्वल टू द टोटल वर्क, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है सर, ए की एफिशिएंसी कितनी है सर 10 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3, और बी की एफिशिएंसी सर कितनी आ गई आपकी 30 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 2। तो सर ये होगी आपकी ए और बी की एफिशिएंसी। अब इसमें क्या जुगाड़ लगाना है आपको, देखो आपको देखना है ना कि टोटल आकर वर्क कंप्लीट कितना हो रहा है। तो आपके पास ए का डाटा है, आपके पास बी का डाटा है, तो एक काम करो, ए और बी को अकेले के लिए आप वर्क कैलकुलेट करते रहोगे, प्लस करते रहोगे, सर इसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी बन जाएगी। एक काम करो, आप एक दिन को ना लेकर आप 2 दिन को साथ में लो, क्योंकि 2 दिन का साथ में क्या हो रहा है, सिमेट्री बन रही है। देखो ए क्या करेगा, पहले दिन ए आएगा 3 यूनिट काम कर देगा, फिर बी आएगा सर अगले दिन क्या करेगा 2 यूनिट काम कर देगा, फिर अगले दिन क्या होगा, फिर से ए आएगा वो क्या करेगा 3 यूनिट काम करेगा, और बी क्या आएगा अगले दिन 2 यूनिट काम करेगा। तो सर यहाँ पर क्या होगा, एक और ग्रुप बन गया। ऐसे ही सर क्या होंगे, यहाँ पे ग्रुप बनते रहेंगे। अगर मुझे क्या, मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, ये अल्टरनेट दो अल्टरनेट क्या हो रही है, आपकी सीरीज बन रही है, ये मुझे परेशानी दे रही है, इसको मैं एक में सिंगल कैसे कन्वर्ट करूं। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि 2 दिनों में टोटल मिलाकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों जब आ रहे हैं। ए और बी साथ में जब आएंगे 2 दिन के अंदर 5 यूनिट काम कर देंगे, मतलब टोटल मिलाकर 5 काम कंप्लीट कर देंगे। दोनों की कलेक्टिव एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 दिन की 5 हो जाएगी। मतलब इन 2 डेज देयर कलेक्टिव एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आपकी 5 दिन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है बस, अब और हमारा काम खत्म ही हो गया। टोटल काम कितना था, 30 था। 2 दिन में ये कितना करते हैं, 5 काम खत्म कर देते हैं। तो 30 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30। तो टोटल मिलाकर सर दोनों को 2 दिन के अगर ग्रुप बनाओगे तो 6 दिन लगेंगे, लेकिन 2 दिन के ग्रुप बनाओगे तो दिन 6 लगेंगे, लेकिन ये तो सर 2 दिन है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय एक ग्रुप के अंदर कितने आपके 2 दिन है, मतलब मिलाकर कितना हो जाएगा 12 दिन आपका टाइम हो जाएगा, काम हो गया खत्म।
समझ आया? नहीं समझ आया होगा? फिर समझते हैं। नहीं समझ आया सर, वापिस करते हैं इसको, वापिस करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि सर हम इसको ए और बी, ए बी करके इसको बार बार क्यों देखेंगे? ए और बी का हमने एक ग्रुप बना लिया, बिकॉज ए और बी क्या है, देखो ए और बी मतलब अगर इसको स्टडी कर लेंगे, इस पूरे के पूरे पैटर्न को स्टडी कर लेंगे, सर यही चीज तो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, यही चीज तो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको स्टडी कर लेते हैं। तो सर ये क्या है, 2 दिनों का पूरा कर्जा चिट्ठा है, मतलब 2 दिनों का पूरा काम की यहाँ पर इकट्ठा किया हमने। तो 2 दिनों के अंदर से कितना करता है आपका, 5 यूनिट का करता है, पूरा का पूरा काम करता है। टोटल मिलाकर काम कितना है आपका, 30 यूनिट। काम दो दिन में कितना काम हो जाता है, 5 यूनिट हो जाता है। लेकिन याद रखना 2 दिनों में काम होता है, 2 दिन में काम ही होता है। अब 5 यूनिट होता है, मतलब क्या है, टोटल मिलाकर आपके 6 दिन लगेंगे। कब? जब 2 दिनों में 5 यूनिट काम हो रहे हैं। अगर सिंगल डे की रिगार्डिंग बात करें तो कितना होता है, सिंगल डे मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, बिकॉज हमने 2 दिन का ग्रुप लिया था, मतलब सीधी भाषा में 2 दिन का ग्रुप लिया था, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी सर 12 दिन, टोटल मिलाकर हो जाएगा 12 डेज इज द राइट आंसर। 12 डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। क्योंकि ये जो था ना, 6 दिन जो लगते थे वो एक पेयर के लगते थे, ए और बी पेयर के लगते थे। लेकिन हमें तो क्या पूछ रहा है, अलग से पूछ रहा है, मतलब नॉर्मल पूछ रहा है हमें पेयर, ऐसा कहीं लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि पेयर का बताओ, ऐसा तो नहीं लिखा। तो टोटल डेज कितने लगेंगे सर, 6 × 2 यानी कि 12 दिन लगेंगे, क्वेश्चन आ गया खत्म। इतना सिस्टम सही है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करोगे तो वो मेथड काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। आप जाओ तो गूगल पे जाके सर्च वगैरह करके देख लेना, या आप कई तरीके और देख लेना। इस तरीके से सर आपका 1 स्टेप सोल्यूशन और कुछ भी नहीं है। इतना तो मैं लिख रहा हूँ, आपको ये सब चीजें पेपर में नहीं लिखनी। ये जो आपको पूरा डायग्राम बनाया ना, ये आपको पेपर में नहीं लिखना, आपको पहले से दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 37 क्वेश्चन। ये नंबर पे मत जाओ, एक्चुअली मैं आपके लिए एक पूरा इकट्ठा करके मैं सेट बना रहा था, जो कि शायद मैं, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मैं मैथ्स का एक आपको कोर्स वगैरह लॉन्च कर दूंगा, तो उसके अंदर मैं ये क्वेश्चन वगैरह इकट्ठे कर रहा था, उसमें से मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन प्रस्तुत करे। खैर सब कुछ छोड़ो, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ए, बी और सी 20, 30 और 60 डेज में आप कुछ ना कुछ काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। मतलब क्या बोल रहा है कि पहले दिन क्या आएगा, ए आएगा, दूसरे दिन क्या आएगा आपका, ए आएगा, और तीसरे दिन देखो क्या बोल रहा है, इफ ही असिस्टेड बाय बी और सी ऑन एवरी 3rd डे। तीनों दिन, तीसरे दिन क्या होगा, ए बी सी तीनों काम करेंगे, असिस्टेड बाय बी एंड सी, मतलब ए तो आएगा ही आएगा, साथ में बी और सी आएंगे। फिर क्या होगा सर, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, और फिर क्या आएगा, ए बी सी आएगा, फिर एक आएगा, एबीसी आएगा, ऐसे करके क्या आएगा, आपका ग्रुप बनता रहेगा। तो सर ये क्या आएगा, एक तरह का ग्रुप बन गया, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सबको हम साइड में रखते हैं। पहले देखते हैं सर, ए बी और सी 20, 30 और 60 दिनों में काम करते हैं। तो एक काम करते हैं सर, पहले इसकी क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं ए बी और सी की। तो सर आपको पता है क्या, 20, 30 और 60 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका, 60 आएगा। 60 की आपका टोटल मिलाकर क्या है, वर्क है। 60 टोटल मिलाकर आपका वर्क है। तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं करना सर, डिवाइड करना है आपको। ए की एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू आएगा आपका 3। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी, 2 होगी, और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी, 1 होगी, है ना, हाँ 1। ये होगी सर आपकी टोटल मिलाकर एफिशिएंसी। ये तो आप बड़े प्यार से कर ही लोगे, बहुत ज्यादा आसान काम है। अब क्या बोल रहे हैं, पहले दिन जब ए आएगा तो कितना काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। फिर अगले दिन क्या आएगा, ए फिर से आएगा तो कितना काम करेगा सर, 3 यूनिट काम करेगा। और जब ए बी सी साथ में आएंगे तो क्या होगा, ए बी और सी यानी कि 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 यूनिट काम करेंगे। अब इस टोटल इसको मिलाकर मैं क्या बना दूं, एक पूरा का पूरा 3 यूनिट का 3 दिन का पेयर बना दूं, 3 दिन का पेयर बना दूं, तो कितना काम होता है सर, 3 दिनों में टोटल मिलाकर कितना काम होता है, 6 और 6 12, यानी सर टोटल मिलाकर 12 यूनिट काम होता है 3 दिनों में। यानी कि क्या बोल रहे हैं, क्या टोटल मिलाकर काम कितना है आपका 60, तो 60 इज द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितना टाइम, 3 दिनों में कितना काम करते हैं सर, टोटल मिलाकर 12 करते हैं, 12 5 60, यानी सर 5 दिन लगेंगे ऐसे 3 दिन के जोड़ों में। लेकिन ये क्या है, 3 दिन का जोड़ा है, अगर सिंगल डे काउंट करेंगे मतलब 5 × 3, आंसर कितना आएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। कितना आसान फंडा है। अब आपको सब कुछ, ये सब कुछ पेपर में लिखने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ ये वाली चीज आपको पेपर में लिखनी है। इनफैक्ट आपको ये भी पेपर में नहीं लिखना, आप उठाकर क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर दोगे। देखो कैसे सॉल्व करोगे, दिखाता हूं आपको। पेपर में आपको क्या करना है, पेपर में क्या करना है आपको खुद पता लग रहा है क्या, देखो कुछ भी नहीं है, इतना सारा फंडा आसान है ना, अगर आप समझ पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो 20, 30, 60, मुझे इसका पता है एलसीएम कितना आएगा, इसका सर आपकी वैल्यू आएगी 3, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1। आप देखकर समझ सकते हो, 60 डिवाइड बाय 20 करना है आपको, सब कुछ काम करके लिख दोगे आप, बहुत ही बढ़िया। अब क्या पूछ रहे हैं सर, टोटल वर्क कितना हुआ सर, 60 इज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क। डिवाइड करना है सर मुझे किसके साथ, देखो ए पहले दिन आएगा काम करेगा 3, ए काम करेगा आपका 3 काम करेगा, दूसरे दिन आएगा सर आपका कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, और तीसरे दिन क्या होंगे, ए बी सी तीनों काम यहाँ पर करेंगे। तो मतलब क्या सर, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी। ये होगा सर आपका टोटल मिलाकर पूरा का पूरा काम। और ये कितने दिन चलेगा, ये तो आपका मतलब ये एक दिन का सेट हो गया, 3 दिन हो गए टोटल मिलाकर, 3 दिन का मतलब ये 3 दिन का हमने एक पेयर बना दिया।
तो इसको डिवाइड करके कितना आपका आंसर आएगा, सबका आएगा 5, आपके सामने आंसर आ रहा है। लेकिन इधर ये तो एक मतलब एक दिन का इसे काम में कन्वर्ट करना है तो कितना करोगे, क्योंकि 3 दिन का हमने 13 बनाया था, मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, टोटल मिलाकर दिन कितने हो गए सर आपके 15, ऑप्शन नंबर आ गया, आंसर हो गया पूरा का पूरा खत्म। सो इस तरह से आपको पेपर में सॉल्व करना है, पूरा का पूरा डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना। अगर बनाओगे भी तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तब भी आपका पेपर आराम से क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व तो हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और आपका एक और पैटर्न आ रहा है इस पेपर, इस पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पैटर्न क्या कहता है फटाफट से देख लेते हैं सर इसके बारे में। इसे बोलते हैं सर मैन मतलब MTE वाला मेथड, आपने शायद देखा होगा, मैन टाइम एंड एफिशिएंसी वाला मेथड आपका आता है ऐसे करके, मैन वुमेन वाली जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर, फॉर्मुला बिल्कुल सेम ही है, फॉर्मुला बिल्कुल सेम है, हल्का सा बस क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसमें। क्या कर दिया, अगर मुझे बोलना सर टोटल वर्क सर क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है सर, एफिशिएंसी इनटू माय टोटल टाइम, एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, यही तो सर आपका फॉर्मुला होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे क्या करूं, देखो एफिशिएंसी मल्टीपल, बहुत सारी एफिशिएंसी आपके सामने आ रही है, तो मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एफिशिएंसी E1 मतलब क्या है, आपको बताता हूं, जैसे क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं, मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल काम क्या है आपका W है, काम क्या है आपका W है, ठीक है, एक सेकंड ना ओके, काम क्या है आपका W1, और एफिशिएंसी क्या है आपकी E1, और टाइम क्या ले रहा है T1। ऐसे सर आपके बहुत सारे लोग आपको मिल जाए, मतलब क्या है W2 E2 T2, देन आपकी W3 E3 T3, ऐसे करके यहाँ पर पूरा का पूरा काम हो रहा है। अब मान लेते हैं सर W1 W2 W3 सबके सब क्या आपके बराबर है, लेकिन ये E1 E2 E3 सबके सब बराबर नहीं है, तो क्या बनेगा सर फॉर्मुला आपका, तो मुझे बोलना होगा सर टोटल वर्क, अगेन क्या लिखूंगा, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया सर, क्या लिखूंगा आपका, टोटल वर्क इक्वल टू W, मैंने वासी मान लिया W एक टोटल वर्क है, इक्वल टू एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होगा सर, हर एक जो भी एफिशिएंसी होगी वो यहाँ पर आएगी। मान लेते हैं W तो सेम है ही है, एफिशिएंसी भी सबकी क्या है, बराबर है, तो मैं सबकी एफिशिएंसी को अगर प्लस कर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा सर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अप टू EN इनटू में T, उस जो भी इसका टाइम रहेगा T1 T2 T3 T4, ऐसे करके आपका टाइम रहेगा, ऐसे करके यहाँ पर बोला गया, बिकॉज एफिशिएंसी क्या सबके सब बराबर है, तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, ये पूरी की पूरी AP बनती है, आपको पता है सीरीज बनती है, मतलब क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू N, वो क्या बनता है सर आपका, मैं दिखाता हूं आपको, चलो फॉर एग्जांपल लिख दूं A, देखो A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस अप टू AN, क्या बनता है आपका N टाइम्स A, यही बनता है आपका। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी कुछ नहीं है सर, N टाइम्स E मल्टीप्लाई बाय T, N टाइम E मल्टीप्लाई बाय T, W इक्वल टू N टाइम E मल्टीप्लाई बाय T, जब क्या होता है सर बहुत सारी एफिशिएंसी यहाँ पर आती है, ऐसे करके। अब इस n को ही हम n ना लिखकर क्या लिखते हैं यहाँ पर, n का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ लोग, कितने नंबर ऑफ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ, पर प्रूफ टेंशन मत लो, आपको सब कुछ याद रखना ही नहीं है, सबको खाली दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मुला कैसे आ रहा है। अब n का मतलब कैसे, यहाँ पर नंबर से है। अब इस नंबर को नंबर ना लिखकर हम क्वेश्चन में आपको क्या देता है, ये बोलता है सर आपके मैन, कितने आदमी काम कर रहे हैं, आपको बोलेगा 20 men are doing this job, 20 this are doing this job, 40 this are doing this job, 25 women are doing this job, 16 children are doing this job। तो ये क्या आपका n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि m मतलब क्या है, men है, people है, कितने आपके पेपर में क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मल्टीप्लाई बाय सर यहाँ पर आपकी आगे फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी को E1 मान लेते हैं, T1 किसको मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं, ये सर क्या होगा आपका W1 होगा, टोटल वर्क क्या होगा W1 होगा। ऐसे सर यहाँ पर क्या होंगे, काफी सारे ग्रुप बनेंगे, और क्योंकि सर W1 इक्वल टू W2 है, तो क्या बन जाएगा आपका M1 इंटू E1 इक्वल टू, देखो आपको लिखाता हूँ, M1 इंटू M1 E1 T1 इक्वल्स टू M2 E2 T2, ऐसे करके बन जाएगा, इक्वल टू M3 E3 T3, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। और अगर मान लो आपका W1 W2 बराबर भी नहीं है, तो क्या लिख दोगे, डिवाइडेड बाय W1 और डिवाइडेड बाय W2, यही आपका सर फॉर्मूला, यही आपका फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, आपका फॉर्मूला भी नहीं है, सही बताऊं ना आपको, अगर मोटे मोटे तौर पर भी आपको देखना हो, कुछ भी नहीं है ये। क्यों, क्योंकि अगर आप W को इग्नोर कर दो तो क्या बनता है सर, W इक्वल टू E अपॉन T, W इक्वल टू ET। अगर मुझे इसको लिखना हो तो क्या लिखता हूं, 1 इक्वल टू ET अपॉन में W, ET अपॉन में W, यही तो लिखा है यहाँ पे देखो, ET अपॉन में W और मल्टीप्लाई बाय M, मतलब क्या है, M तो क्या है, कोई ना कोई नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्या आगे वाले जो होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं सर, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ये तो मैं देख लिया था। नाउ दिस क्वेश्चन, ओके, मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बोल दूंगा ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तो आई थिंक ज्यादा आसान हो जाएगा, तो मैं इसलिए ये वाला फटाफट से करा रहा हूँ। आई थिंक आपके बाकी सब क्वेश्चन आप खुद भी आसानी से कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं, सम मैन, मुझे नहीं पता सर कितने, एक मिनट ना, हाँ, क्या बोल रहे हैं, सम मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, कुछ आदमी क्या है 60 दिनों में कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। अगर 8 इंसान ज्यादा ज्वाइन कर लें तो सर वो 10 दिनों के अंदर, वो क्या 10 दिनों से 10 मतलब ज्वाइंस, देन वर्क फिनिशेस 10 डे अर्लियर, मतलब वो 10 दिन कम लेंगे, ऐसा करके कुछ बोल रहे हैं। तो कुछ आदमी है, मुझे नहीं पता सर कितने आदमी, कुछ आदमी मतलब एम की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, देखो फिर आता हूं आपको, एम यहाँ पर M E1 T1 इक्वल्स टू M E2 T2
डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या था W1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या था W2। यही तो फॉर्मुला था आपका, बेसिकली यही फॉर्मुला था आपका, है ना। अब हमें यहाँ पे W1 W2 बराबर दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एफिशिएंसी के बारे में कोई मेंशन किया हुआ नहीं, एफिशिएंसी के बारे में कोई मेंशन नहीं किया हुआ, तो सर इसको बेटा देते हैं। तो क्या बचा यहाँ पर फॉर्मुला, दैट इज M1 T1 इक्वल्स टू M2 T2। जो पेपर में दिया हुआ है वही, वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही देखोगे, बाकी सब चीजों के बारे में ढूंढना नहीं आपको। अब क्या बोल रहा है M1, कुछ यहाँ पर लोग थे, हमने उस लोग को मान लिया X, ठीक है। वो क्या करते हैं 60 दिनों में काम कंप्लीट कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया। और यही काम अगर 8 लोग ज्यादा ज्वाइन कर लें, इफ 8 मोर मेंस ज्वाइन, मतलब क्या है x प्लस 8 अगर ज्वाइन कर लें और फिनिशेस कर दें, वो क्या करते हैं 10 दिन, मतलब अगर 8 आदमी ज्यादा काम करेंगे तो 10 दिन पहले काम खत्म कर देंगे। तो यहां पर पहले 60 दिन लगे थे, अब 10 दिन कम लगेंगे, मतलब क्या 50 दिन लगेंगे, ये तो बन गया। तो कुछ नहीं करना सर, यहाँ पर देखो ये 0 से 0 कट गया, क्या बन रहा है सर आपका 6x इक्वल्स टू कितना हो गया 5x प्लस में 8 5 कितना होता है 8 5 40। ये जब जाकर कितना हो जाएगा x इक्वल टू में 40। मतलब कैसा, स्टार्टिंग में कितने लोगों ने काम शुरू किया था, ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मेन इनिशियली मतलब कितना है x हमने लिया था, यहाँ से पहले हमारे 40 लोगों ने काम शुरू किया था, बाद में सर क्या हो गए थे आपके 48 लोग हो गए थे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, इतना आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या बोलता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको ये भी मतलब है बिल्कुल सिंपल ही, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या हल्का सा और एंगल आ गया। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये शायद आपको ना मतलब अच्छे लेवल के एग्जाम में एसएससी वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन शायद आपके स्टेट के कुछ छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें ना आए क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन देखना तो जरूरी है ना। देखते जरा क्या बोलते हैं। 10 men can do a piece of work in 15 days। 10 आदमी मिलकर 15 दिन में काम खत्म करते हैं। While 20 women can do it in 30 days। मतलब क्या, देखो हिंदी में पढ़ो, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा 20 औरतें उसी काम को मतलब काम क्या दोनों में क्या है सेम है, 30 दिनों में कर सकती हैं। मतलब क्या 10 आदमी, अब मैं लिखूं क्या फॉर्मुला, लिखूं क्या M1 T1 इक्वल्स टू M2 T2, यही बनेगा आपका फॉर्मुला। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूं 10 आदमी M1 T1, मतलब T1 कितना टाइम सर 15 दिन का टाइम लेते हैं। ये काम जो है सॉरी मैं एफिशिएंसी मान लेता हूं, देखो हर आदमी की एफिशिएंसी को मैं M मान लेता हूं, ठीक है। तो 10M मान रहा हूं मैं खाली, 10M इज द एफिशिएंसी ऑफ मैन, मल्टीप्लाई बाय 15 डेज, यहां पर क्या ले रहे हैं टाइम ले रहे हैं, इक्वल्स टू ये हो गया क्या हो गया आपका काम हो गया W। अब W1 जो मतलब आदमी लोग जो काम कर रहे हैं वही क्या जो लेडीज लोग काम कर रहे हैं उसके बराबर है। तो सर लेडीज लोग कितना काम कर रही है 20 वुमेन, तो मैंने हर वुमेन की एफिशिएंसी को मान लिया W और 20 वुमेन मतलब 20W यहां पर आपका हो गया। और सर ये कितना ले रही है आपका 30 दिन ले रही है, ये ले रही है आपका 30 दिन ले रही है। ये आपके सामने पूरे का पूरा काम दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज 20 women and 10 men can do it। 20 women plus 10 men ये कितने दिनों में काम कर देंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके सामने दिया उसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 to the 30 ये आपका आ गया और 10 to the 20 मतलब क्या सर M इक्वल्स टू में 4 women, M इक्वल्स टू में 4 women। अब ऐसे नहीं समझना है, देखो इसको लिखोगे इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। M इक्वल्स टू में 4 women अगर लिखोगे तो समझ नहीं आएगा क्या शो कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं है, M की एफिशिएंसी मतलब मैन की एफिशिएंसी और वुमेन की एफिशिएंसी को अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा आपका 4:1। मतलब क्या है, जो एक आदमी है वो 4 गुना बेटर काम कर लेता है, 4 गुना एफिशिएंट काम कर लेता है एज कंपेयर टू वुमेन। ये क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया। मतलब क्या है, अगर एक घंटे में एक आदमी 4 काम करेगा, मतलब 4 यूनिट काम करेगा, तो वुमेन क्या कर पाएगी, खाली 1 यूनिट काम कर पाएगी। इसका अलग ये भी होता है कि अगर एक वुमेन 4 यूनिट काम कर लेगी घंटे में, तो आदमी कितना कर पाएगा 16 कर पाएगा। अगर एक आदमी 64 यूनिट काम कर पाएगा तो सर एक वुमेन कितने कर पाएगी, आपकी सिर्फ और सिर्फ 16 यूनिट यहाँ पर काम कर पाएगी। मतलब क्या रहेगा सर, रेशियो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। मतलब एक आदमी 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू वुमेन, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो मैं किसी और वैल्यू को क्यों लूं, मैं डायरेक्टली ले लूं ना। देखो क्या होता है, ये एफिशिएंसी की तो वैल्यू आ रही है तो मैं डायरेक्टली मान लेता हूं, क्या यही तो मैं ले रहा हूं। दैट इज मैन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1, यही मैंने वैल्यू उठा ली। अब क्या बोल रहा है कि ये काम कितने दिनों में करता है, 20 वुमेन और 10M कितने दिनों में काम करेंगे। किस काम की बात हो रही है, देखो समझो काम क्या हो रहा है, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, 20 वुमेन प्लस 10 मेन कितने दिनों में काम करेंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो दिस इज व्हाट टोटल मिलाकर ये अगर टाइम आ गया, ये आपका आगे मतलब टोटल मिलाकर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय जो कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपका आ गया इक्वल्स टू में वर्क डन। तो एफिशिएंसी इनटू में टाइम इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन क्या है सर, जो पहले वर्क चल रहा था वही तो वर्क है। तो ये आपका क्या है, आपका पहले वर्क डन जो था बराबर था। अगर आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा के लिख लो या राइट हैंड साइड को उठा के लिख लो, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको क्या पता है दोनों वर्क ही क्या आपका सेम है। तो वर्क की वैल्यू सर मैं यहां से, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज वर्क ओनली। तो मैं मान लो मैं पहले वैल्यू उठा रहा हूं 10M इक्वल टू 15, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं 10M इंटू में 15। ठीक है, ये कहां से है, वर्क सबका क्या आपका सेम है, उसी काम को ना, तो उसी काम के आपका सेम है।
अच्छा, अब वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ भी नहीं करना काम। तो ये सर वुमेन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, मतलब वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4 है, और यहाँ पर सर कितनी है आपकी मैन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4 है, बस काम हो गया खत्म। और टी की वैल्यू में क्या निकालनी है, निकालनी है। तो करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 20 प्लस यहाँ पर आएगा आपका 40 इक्वल्स टू में, सॉरी मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल्स टू में आपका आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 40 एक मिनट हाँ 40 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 5/60 600 आपका आ जाएगा। यहां से करके सबका 10 से 10 से 10 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 2 अच्छे 6, तो 6 यहाँ पर टी इक्वल टू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। टी की वैल्यू में आपकी आ रही 10, क्या पूछा था कि कितने दिनों में काम कर लेते, 10 दिनों में काम कर लेंगे, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 आ जाएगी। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट, आई होप दैट यू आर गेटिंग। कुछ फॉर्मुला नहीं है सर, वर्क इक्वल्स टू में एफिशिएंसी इनटू में टाइम, और क्योंकि यहाँ पर 10 लोग काम करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी इनटू में टाइम, ऐसे करके यहाँ पर फॉर्मुला लिखा है, बिल्कुल सेम फॉर्मुला, बिल्कुल बढ़िया फॉर्मुला, ऐसे काम। ठीक है, चलो ओके एक काम और कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आपका 3 लोग यहाँ पर आपके सामने आ गए, 3 लोग आपके सामने आ गए, ओके 3 लोग आपके सामने आ गए, क्या आपका आ गया, दैट इज मैन वुमेन एंड बॉय। चलो एक काम करता हूँ, ये वाला काम आप खुद कह रहा हूँ, ये खुद दे रहा हूँ आपको काम, ये वाला करो, अब नहीं होगा तो आपको मैं जरूर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, एक वीडियो शॉर्ट बना के डाल दूंगा, काम हो जाएगा उसमें। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज शुड ज्वाइन 2 men 3 women एंड टू कंप्लीट दिस वर्क। ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, ध्यान लगा के करो क्वेश्चन, क्योंकि ना सेशन काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता, मैं 1 घंटे से अंदर कम रखना चाहता हूँ उसको। ठीक है, अगर टाइम बचा तो जरूर आपके सामने शेयर करूंगा, वरना मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक, कम्युनिटी टाइप में सोल्यूशन डाल दूंगा। ओके, ऐसे करते हैं ना, आगे देखते हैं। देखो यार, ये जो है ना, ये लास्ट टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी बार आपको देखने को मिल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज 1 day वर्क और वर्क, 1 day वाला वर्क। क्यों आपको समझ आएगा कि ये तरीका क्या है, थोड़ा डिफरेंट तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो क्या बोल रहे हैं, राहुल टेक्स 5 days लेस देन संजय टू डू अ वर्क। तो क्या बोल रहा है, एक सेकंड ना, तो क्या बोल रहा है, राहुल जो है वो 5 दिन कम लेता है टाइम, जितना भी संजय टाइम लेता है उससे 5 दिन कम टाइम लेता है एक किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। दे बोथ कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्या होगा, वाइल वर्किंग टुगेदर, मतलब साथ में मिलकर काम करेंगे तो 6 दिनों में वो काम कर सकते हैं, खत्म। तो क्या बोल रहा है कि संजय खुद काम कितने दिनों में कर लेगा, तो राहुल लेता है जितना भी संजय लेता है उससे 5 दिन कम लेता है। तो ये पूछा गया कि संजय कितना टाइम लेता होगा अगर दोनों के दोनों मिलकर साथ मिलकर 6 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपके उसको क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो क्या करोगे आप मान लोगे सर क्या है, राहुल 5 दिन कब लेता है, संजय लेता है, मतलब आपको संजय निकाला ना, तो संजय मान लिया मैंने कितना लेता है, आपका x दिन क्या लेता है, x डेज लेता है काम को पूरा करने में। तो सर यहाँ पर राहुल कितना लेगा, राहुल लेगा सर आपका x - 5 डेज लेगा, x - 5 डेज लेगा काम को पूरा करने में। यही तो बात बन रही है। तो आप क्या लगाओगे सर, बिल्कुल दिमाग लगाओगे, वही सर मैन वुमेन वाला टाइम वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो क्या बोलोगे सर, टोटल वर्क कितना है सर, s मल्टीप्लाई बाय x, s मल्टीप्लाई बाय x, x के मतलब क्या हो जाएगा, s इज द एफिशिएंसी ऑफ संजय, और संजय का कितना काम करता है, x दिन काम करता है, और सर ये क्या बनेगा आपका, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, संजय की सर एफिशिएंसी कितनी है आपकी x, इसकी मान ली s मान ली, और काम करता है कितना, x दिन काम करता है। ये क्या हो जाएगा सर, इसका टोटल मिला के संजय का वर्क हो जाएगा, और संजय का वर्क किसके बराबर है, आपका राहुल के वर्क से। तो राहुल की एफिशिएंसी कितनी है सर आपकी x - 5 और हाँ मतलब एफिशिएंसी सॉरी राहुल का, हाँ राहुल टेक्स है ना, राहुल कितने x - 5 डेज यहाँ पर कम लेता है, और राहुल की एफिशिएंसी कितनी है आपकी r है, राहुल की एफिशिएंसी मैंने मान ली r मान ली, और x - 5 डेज क्या करता है, काम करता है। यही दोनों क्या होगी, बराबर होगी किसके, अगर दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, बिकॉज काम तो सेम ही है, काम सेम ही है। तो राहुल प्लस संजय दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, दैट इज कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, 6 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये है सर आपका पूरा का पूरा इक्वेशन बन रही है। अब दिक्कत पता क्या आ रही है, दिक्कत पता क्या आ रही है, आप 2 करोगे, पहले इसको इसका रिलेट करोगे, फिर इसको इसका रिलेट करोगे, अब r और s की वैल्यू निकालोगे, इसमें आपकी दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी, काफी लंबा सा ये पूरा का पूरा पेज भर जाएगा, इतना सोल्यूशन आपका बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल काफी सारे होंगे। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो, लेकिन इसके तरीके से सॉल्व करोगे तो काफी परेशानी आपको होगी। परेशानी हमको नहीं होनी, इसलिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, हम निकालेंगे सर 1 दिन का काम। ये होता है सर 1 day वर्क, आप 1 day वाला वर्क निकालोगे और काम हमारा बन जाएगा। कैसे 1 day वाला वर्क कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे को क्या बोल रहे हैं, संजय 1 दिन में कितना काम करता है, सॉरी संजय टोटल मिलाकर क्या काम करता है, x डेज में काम कंप्लीट कर देता है। संजय देखो ऐसा समझो, संजय क्या है आपका 5 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। तो क्या बोलूं, 1 दिन में कितना काम करता होगा, 1 दिन में सर 1/5 काम करता होगा, ऐसी तो हुआ, संजय 5 दिन टोटल मिलाकर काम कर देता है, इसका मतलब क्या होगा, 1 दिन में कितना करता होगा, 1/5 काम करता होगा, ऐसी ना समझो जरा, फिर से लिखते हैं, मतलब कोई भी इंसान अगर टोटल मिलाकर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में काम कर देता है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, वो 1 दिन में काम करेगा। यानी कि अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख दूं, संजय, अब लिखते हैं संजय, लिखते हैं संजय टोटल मिलाकर x डेज में काम खत्म कर देता है, तो 1 दिन में काम कितना करेगा, 1/x काम करेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। प्लस क्यों बोल रहा हूं, जो राहुल है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, x - 5, जितना भी संजय टाइम लेगा उससे 5 दिन कम में ये पूरा का पूरा काम अपना काम कंप्लीट कर देगा। तो टोटल मिलाकर 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x - 5।
1 अपॉन x माइनस 5। समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है, बस 1 अपॉन एक दिन का काम लिख दिया। टोटल मिलाकर x माइनस 5 डेज में काम कंप्लीट करा था, मैं एक दिन में कितना करेगा, 1 अपॉन x माइनस 5 करेगा। देखो दोनों मिलकर जब काम करते हैं, दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो टोटल मिलाकर 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, 1 अपॉन 6 काम करेंगे कंप्लीट। दोनों जब काम करते हैं तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 अपॉन 6 काम करते हैं। 6 दिन में कितना काम करेंगे, 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि 1 यूनिट काम हो जाएगा पूरा। ये तो बात बनी। तो मतलब क्या है, अगर हम बात करें 6 दिन में, सॉरी एक दिन में 1 अपॉन 6 काम करेंगे, बस ये आपका बन गया पूरा का पूरा सिस्टम। अब अगर आप चाहो तो यहीं से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन, आप ऑप्शंस देखोगे तो आपका ऑप्शन से काम डायरेक्टली बन जाएगा। मतलब ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, x नीचे क्या आ जाएगा आपका, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, और ऊपर कितना आ जाएगा सर आपका 2x माइनस में 5, यही आएगा आपका। और इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये इसको इक्वल टू 6 आपका आ जाएगा, इक्वल टू में आपका, सॉरी इक्वल टू 1 अपॉन 6 आपका आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको सर यहाँ पर 1 रख लेते हैं, इसको यहाँ पर रख देते 6 रख लेते हैं, ठीक है। तो सर इसको अगर सॉल्व करोगे तो पूरा एक बार में बता देता हूँ आपको। ये सर आपका आएगा 2x माइनस में 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू में आपका आ जाएगा 1, इक्वल में आपका, सॉरी 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय ये वाला आपका जो एलसीएम लोगे यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। ये टेंशन मत लो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पेपर में, कुछ भी नहीं करना आपको, खाली बस करके बता रहा हूँ। कुछ लोग करेंगे ना सॉल्व, इसलिए बता रहा हूँ। फिर क्या बन जाएगा सर आपके सामने, x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, ये आपका बनेगा। सॉल्व कर लेना, आपको बस खाली बता रहा हूँ मैं करके, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी बनेगी। अब ये तो बन गई सर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करने के लगे थे, टाइम एंड वर्क का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर बैठ गए, परेशानी हो रही है। वैसे तो सर इसकी भी ट्रिक होती है, देखो अगर आप देखोगे 17 को आप किस तरह से तोड़ोगे कि आपका 30 बन जाए, तो 17 को आप 15 एंड 2 में तोड़ सकते हो। मतलब 15 2 कितना होता है, 30 होता है, और 15 प्लस 2 कितना होता है, 17 होता है। तो सर इसका x का फॉर्मूला कितना आएगा, एक आएगा सबका x 15 और एक आएगा x, दो वैल्यू आएंगी आपकी x की, एक आएगी 15, एक आएगी आपकी 2। अब आपको ऑप्शन में कहां दिख रही है, 2 तो दिख ही नहीं रही, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये सब कुछ करना ही नहीं पेपर में, इतना टाइम किसके पास है। तो आप क्या करोगे, आपके सामने ये वाला फंडा आ गया, ऑप्शन देखो, ऑप्शन को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। क्या करोगे, पुट कर दो खाली। देखो अगर आप 12 को पुट करोगे, देखो जरा कुछ भी नहीं है, 12 को पुट करोगे तो कितना बनेगा सर आपका, 1 अपॉन x, x की वैल्यू 12 पुट कर दो, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन कितना आएगा, 7 आएगा। यार अगर 12 और 7 का आप एलसीएम लोगे और इधर कितना आ रहा है आपका 1 अपॉन 6 आ रहा है, कभी 1 अपॉन 6 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, दिक्कत परेशानी आएगी। तो ये आपका ऑप्शन तो होगा ही नहीं। फिर 15 डाल के देखते हैं, तो 15 डाल के देखो तो कितना आएगा, 1 अपॉन 15, 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 10। अब 15 और 10, 15 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 30 आता है, और 6 और 30 का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है। देखते जरा क्या बनेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा सर आपका, 10 और 15 करोगे ऊपर आएगा आपका, ऊपर कितना आएगा आपका, ऊपर आएगा आपका, हाँ 15 2 तो 30, और ये आएगा आपका 10 3, ये आएगा आपका 5, ठीक है, ये आएगा। तो 5 6 तो 30, 1 अपॉन 6 का आंसर आ गया, यानी कि सर 15 इज द राइट ऑप्शन। इससे काम हो जाएगा, आपको थोड़ा जल्दी से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। इस तरह से काम करने कुछ क्वेश्चन में आपको वन डे वाला वर्क लेना चाहिए, जब आपके वेरिएबल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये वाला फंडा आप ना इस्तेमाल करके आप ये वाला फंडा इस्तेमाल करो तो काम बन जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आज के दिन का, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लंबा सेशन जरूर हो गया, लेकिन आपके टाइम एंड वर्क सर इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी एग्जाम में चले जाओ इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, देखते जरा। राहुल टेक्स 5 days लेस देन परवेश टू डू अ वर्क। देखो मतलब क्या है, परवेश सर अगर कितना लेता है, x लेता है, तो राहुल कितना लेगा सर आपका, x माइनस 5 days लेगा। ये तो बात बन रही है, बहुत ही बढ़िया। दे बोथ कैन डू द सेम वर्क इन 11 डिवाइडेड बाय 9 days। ये ऐसा एक्चुअली ये था, ये लिखना नहीं पाया मैं थोड़ा सा। 11 बाय 9 days में क्या करते हैं, आपका काम कर देते हैं, ये बोला जा रहा है। इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा सर आपका 11, इसको सॉल्व करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई कर दो 100 के 11 के साथ, तो क्या आएगा 99 प्लस 1, यानी सर 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 9 डेज में क्या करते हैं, टोटल मिलाकर काम कर देते हैं। अगर ये दोनों के दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, इन हाउ मेनी डेज परवेश कैन डू दिस वर्क। परवेश कितने दिन में काम कर लेगा, परवेश मतलब क्या, x की वैल्यू में निकालनी है। बहुत ही बढ़िया, क्या करोगे, 1 अपॉन x, एक दिन का काम देखोगे, 1 अपॉन परवेश, परवेश एक दिन में कितना काम करता है, 1 अपॉन x काम करता है, प्लस परवेश राहुल एक दिन में कितना काम करता है, x माइनस 5 काम करता है, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा सर, इक्वल टू में कितना आपका, दोनों मिलाकर जब काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं। देखो एक दिन में टोटल मिलाकर ये 100 अपॉन 9 डेज लेते हैं, लेकिन एक दिन में कितना लेंगे, तो लेंगे सर 1 अपॉन 100 अपॉन 9। ये तो बनेगा आपका 1 अपॉन 100 अपॉन 9, तो उल्टा हो जाएगा वैल्यू, मतलब क्या हो जाएगा 9 अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पर टोटल मिलाकर वैल्यू। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस। ये आपका बन गया, ये आपका बन गया। अब कुछ नहीं करना आपको, आप सॉल्व करने में जाओगे तो परेशान हो जाओगे, आपको सॉल्व नहीं करना। आप क्या करोगे सर, ये ऑप्शन को यहाँ पर डालने की कोशिश करोगे। चलो ऑप्शन नंबर कितना आपका, पहले 25 है, 25 को डालते हैं, कितना आएगा सर देखते जरा। तो 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20, इक्वल्स टू में हमें इसको, इसकी वैल्यू हमें बराबर करके देखनी है। जरा देखते हैं, 25 और 20 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 100 इसका आएगा एलसीएम, ठीक है, 100 इसका एलसीएम आएगा तो कितना आएगा सर 25
4 चौके 100 और 20 प्लस आपका 5 कितना आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा। कितना हो गया सर 9/100 इज द आंसर ऑफ दिस। 9/100 मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, काम हो गया खत्म। ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। दिस इज वेरी वेरी इजी काइंड ऑफ स्टफ। अगर आप लोग कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बाहर कोई और क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो आई होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो क्या करना है आपको, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वो तो आई थिंक आप कर ही लोगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आए, कोई समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो। मैं अगर आप इसके ऊपर कोई भी अपडेट वगैरह होगी, अगर मान लो पीडीएफ वगैरह को शेयर करनी हुई, कुछ क्वेश्चन वगैरह की, तो मैं यहाँ पर जरूर शेयर कर दूंगा। These are my social media handles. If yes, you want to talk to me about anything. Thank you so much for watching this video. Till then, guys, take care. मतलब see you the very next time. Till then, guys, take care. हमेशा की तरह जय हिंद। Are we going to set this planet ground on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George?